नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी आपको एक नई दुनिया की झलक दिखाती है। यहां रोमांच, रोमांस और जादू से भरी कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं। स्टोरी शुरू करने से पहले सबसे आग्रह है कि वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन को लेफ्ट स्वाइप करने के बाद आपको हाइप वीडियो नाम का फीचर दिखेगा। तो जल्दी से वीडियो को हाइप पॉइंट्स देकर हमारा सहयोग करें, ताकि हम आपके लिए और भी नई नई कहानियां ला सकें। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अध्याय 591। नीचे वाला महाद्वीप डोंगरे देश है। आदित्य वर्मा ने नीचे महाद्वीप को देखा और अपनी आध्यात्मिक समझ के बल पर उन्होंने सैकड़ों मील के दायरे में स्थिति को जान लिया। तुरंत ही आदित्य वर्मा का चेहरा अचानक थोड़ा गंभीर हो गया, क्योंकि हर जगह युद्ध का माहौल था। नीचे शहर पर अनगिनत राक्षस हमला कर रहे थे। हर राक्षस चौंकाने वाली राक्षसी ऊर्जा और शक्तिशाली गति से भरा हुआ था। ये शहर समुद्र के किनारे बसा है और ये राक्षस समुद्र से रेंगकर बाहर आए हैं। इनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि बेहद चौंकाने वाली है। गर्जन गर्जन अनगिनत राक्षस दहाड़ते हुए एक शक्तिशाली आक्रमण में टूट पड़े और सीधे भीड़ की ओर बढ़े। दौड़ना, राक्षस आ रहे हैं। मदद, इतने सारे राक्षस क्यों हैं? बचाओ, क्या कोई हमें बचा सकता है? सभी लोग डर के मारे चिल्लाते हुए भाग रहे थे। वहां खून से सने मुंह और भयंकर आंखों वाले राक्षस थे, जो सीधे भीड़ में घुसकर लोगों को काट काट कर मार रहे थे। वहां राक्षस भी थे, जो अपने बड़े बड़े पंजे फैलाकर उन लोगों पर टूट पड़े थे और उनके शरीर को दो टुकड़ों में जकड़ लिया था। वहां राक्षस भी थे, जो अपने मुंह से काला धुआं उगलते थे, जिसमें बेहद जहरीले पदार्थ होते थे। जैसे ही वे लोग उस काले धुएं के संपर्क में आते, उनके शरीर सड़ने लगते और वे तुरंत मर जाते। खून, हर जगह खून था। दृश्य अत्यंत दुखद था। हर जगह राक्षस थे। सड़क पर, इमारत में, होटल में, मेट्रो में, बस में, कक्षा में, अस्पताल में, गर्म पानी के झरने में आदि। हर जगह टूटी दीवारें और खंडहर थे। एक के बाद एक लोग चीख रहे थे, और कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके शरीर जमीन पर बिखरे पड़े थे, लेकिन वे तुरंत नहीं मरे। उसके सामने का दृश्य सचमुच बहुत दुखद था, और आदित्य वर्मा की आंखें अत्यंत गंभीर हो गईं। संपूर्ण डोंगरे साम्राज्य के अधिकांश क्षेत्रों पर राक्षसों ने हमला कर दिया था और स्थिति बहुत खराब थी। बेशक, आदित्य वर्मा ने ये भी देखा कि सभी लोग भाग नहीं रहे थे। कुछ आकृतियां योद्धाओं के कपड़े पहने, हथियार लिए और उन राक्षसों से लड़ रही थीं। वे डोंगरे देश की किसी सेना के साधक होने चाहिए। इनमें से ज्यादातर साधक नींव निर्माण के चरण में थे, और सबसे शक्तिशाली व्यक्ति केवल जिंदन के मध्य चरण में था। साधक एक लंबी कद काठी वाली, आकर्षक दिखने वाली और बेहद विस्फोटक पोशाक वाली महिला थी। वह ऐसी महिला थी जिससे पुरुष अपनी नजरें नहीं हटा पाते थे। उसके हाथ में एक लाल पंखा था। पंखे पर कुछ अजीबोगरीब रून थे, जो बहुत खास लग रहे थे। यह कोई जादुई हथियार होना चाहिए। आदित्य वर्मा ने इस औरत को देखा। जब भी वह पंखा हिलाती, पंखे पर लगे रून चमक उठते और हवा से लपटें निकलती, जो उड़ते हुए ब्लेड में बदलकर इन राक्षसों पर हमला करती। अगर किसी राक्षस पर भी आग का ब्लेड लग जाता, तो वह जलने की गंध छोड़ता और नीचे गिर जाता। इसके अलावा इस महिला के नीचे वास्तव में एक काला विशालकाय अजगर था, जो महिला का वाहन और पालतू जानवर लग रहा था, जिसमें एक शक्तिशाली राक्षसी शक्ति थी, जो केंद्र में इस महिला की रक्षा कर रही थी। इसके अलावा इस महिला के पास तलवार लिए कुछ साधु पहरेदारों की तरह खड़े हैं, जो राक्षसों से लगातार लड़ रहे हैं। कई लोग घायल हो जाते हैं, लेकिन वे इन राक्षसों को रोकने के लिए दृढ़ हैं और उन्हें महिला की ओर न बढ़ने देने की कोशिश करते हैं। ये देखा जा सकता है कि इस महिला की पहचान बहुत ही असामान्य होनी चाहिए। महिला के मुंह के कोने पर खून दिखाई दिया। जाहिर है कि वह अभी अभी हुई लड़ाई में घायल हुई है। और वह इतने लंबे समय से राक्षसों से लड़ रही थी, और उसका शरीर भी बहुत थक गया था। इस समय सामने से अनगिनत राक्षसों को दौड़ते देखकर महिला का चेहरा अचानक थोड़ा पीला पड़ गया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम इसका विरोध कैसे कर सकते हैं? महिला ने अपने दिल में ऐसा सोचा, और वह शक्तिहीन महसूस करने लगी। मिस मीजी, सावधान रहें। तभी अचानक एक आदमी की आवाज़ फिर सुनाई दी। वह आदमी ज्यादा दूर नहीं था, जिससे महिला को याद आया। महिला अचानक चौंक गई और दूसरी तरफ देखने लगी। एक विशालकाय जानवर उसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था। यह एक राक्षस था जो केकड़े जैसा दिखता था। ये काला और सफेद था, बेहद दुष्ट।
इसके अलावा ये केकड़ा एक घर जैसा था। इसका शरीर एक शक्तिशाली बल के साथ फट पड़ा। ये राक्षस राजा के स्तर का एक राक्षस था जो एक विशाल पंजा पकड़े हुए उसकी ओर टूट पड़ा। और उस महिला का नाम था यामाज़ाकी हयानो मिको। वह यामाज़ाकी परिवार की हथेली का रत्न थी। यामाज़ाकी परिवार पूरे डोंगरे देश के सबसे शक्तिशाली परिवारों में से एक था। यामाज़ाकी हयानो मिको ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और साधना शक्ति तुरंत चरम पर पहुंच गई। उसके हाथ में अग्नि नृत्य पंखा एक अग्नि ड्रैगन को घुमाकर सीधे जुवानमिंग केकड़े की ओर उड़ा। लेकिन अगले ही पल जुवानमिंग केकड़े के मुंह से एक विशाल जलस्तंभ निकला जिसने सीधे अग्नि ड्रैगन को जलमग्न कर दिया। धमाका! अचानक इस स्थान पर फिर से एक बड़ी गर्जना गूंज उठी। टकराना! फिर यामाज़ाकी हयानो मिको का शरीर सीधे पीछे की ओर उड़ा और वह रुकने से पहले 10 फीट से अधिक पीछे हट गई। पफ! तुरंत ही यामाज़ाकी हयानो मिको ने सीधे मुंह में खून थूक दिया। उसकी सांसें बेहद कमजोर हो गईं, उसके बाल बिखरे हुए थे, उसके कपड़े थोड़े गंदे थे और वह थोड़ी शर्मिंदा दिख रही थी। सुश्री मिको, सुश्री मिको! आसपास मौजूद यामाज़ाकी परिवार के पहरेदारों ने यह दृश्य देखा और उनके चेहरे अचानक भय और चिंता से बदल गए और उन्होंने यामाज़ाकी को हयानो मिको चिल्लाकर बुलाया। ये लोग बचाव के लिए दौड़ पड़े लेकिन वे दूसरे राक्षसों में उलझ गए। ध्यान भटकने के कारण राक्षसों के हमले सीधे उन पर पड़े और कुछ लोगों के शरीर राक्षसों के पंजों से छिद गए और वे वहीं मर गए। लेकिन इस समय निचला केकड़ा फिर से यामाज़ाकी हयानो मिको की ओर दौड़ा। यामाज़ाकी हयानो मिको ने यह दृश्य देखा और उसके चेहरे पर भय के भाव उभर आए। वह सहज ही बच निकलना चाहती थी लेकिन वह पूरी तरह कमजोर महसूस कर रही थी और अपना शरीर हिला भी नहीं पा रही थी। सौभाग्य से इस समय एक मोटे अजगर ने यामाज़ाकी हयानो मिको के शरीर को अवरुद्ध कर दिया जो कि उसका राक्षस वाहन था। गर्जन! विशालकाय अजगर गुस्से से दहाड़ता हुआ नीचे के केकड़े की ओर दौड़ा। हालांकि उसके शरीर पर मौजूद राक्षसी ऊर्जा नीचे के केकड़े की तुलना में बहुत कमजोर थी, फिर भी विशालकाय अजगर बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ा। अगले ही पल विशालकाय अजगर और निचला केकड़ा आपस में उलझ गए। विशालकाय अजगर ने सीधे अपने शरीर का उपयोग करके नेदर क्रैब को कसकर जकड़ लिया तथा अपनी अपार शक्ति का प्रयोग करके नेदर क्रैब का गला घोंटकर उसे मार डाला। हालांकि नेदर क्रैब ने अपने विशाल पंजे घुमाकर विशालकाय अजगर के शरीर को सीधे जकड़ लिया और फिर उसे जोर से जकड़ लिया। तभी सभी ये देखकर हैरान रह गए कि विशालकाय अजगर का शरीर वास्तव में सीधे ही काटा गया था। विशालकाय अजगर का पूरा शरीर सीधे नेदर क्रैब द्वारा काट दिया गया और अनगिनत रक्त बह निकला। जल्द ही विशाल अजगर शांत हो गया और मर गया। विशालकाय अजगर के मरते ही यामाज़ाकी हयानो मिको ने मुंह में खून भर लिया और उसकी सांसें कमजोर हो गईं। विशालकाय अजगर एक राक्षस था जिसने उसके साथ एक अनुबंध किया था। अब जब वह मर चुका था तो यामाज़ाकी हयानो मिको पर इसका असर पड़ा और उसकी चोटें और भी गंभीर हो गईं। पिछली चोटों के अलावा यामाज़ाकी हयानो मिको अपने शरीर में जो शक्ति जुटा सकती थी वह 10वें या 12वें हिस्से से भी कम थी। वहां चारों ओर बहुत सारे शक्तिशाली राक्षस थे। उसके सामने विशालकाय अजगर को मारने के बाद राक्षस राजा स्तर के नेदर क्रैब ने यामाज़ाकी हयानो मिको पर अपनी नजरें गड़ा दीं। अगले ही क्षण नेदर क्रैब ने सीधे अपने विशाल पंजे उठाए और अपने विशाल शरीर के साथ यामाज़ाकी हयानो मिको की ओर दौड़ा। मिस मिको, मिस मिको! दूर खड़े यामाज़ाकी परिवार के सदस्यों ने ये दृश्य देखा और फिर से डर कर चीखें मारने लगे। वे दौड़कर बचाव के लिए दौड़ना चाहते थे लेकिन वे अपनी रक्षा भी नहीं कर पा रहे थे। जब यामाज़ाकी हयानो मिको ने नेदर क्रैब की हरकतें देखीं तो वह भी डर गई। उसे राक्षस से जानलेवा खतरा महसूस हुआ। इस समय वह कोई प्रतिरोध नहीं कर सकती थी। वह बस उस विशाल नेदर क्रैब को अपनी ओर दौड़ते हुए देख सकती थी। वह पल भर में ही उसके पास आ रहा था और उसने उसके विशाल पंजों को अपनी ओर कसते हुए देखा। क्या मैं यहीं मर जाऊंगा? यामाज़ाकी हयानो मिको बुदबुदाई। उसकी आंखें निराशा से भरी थीं। ये सोचकर कि वह यामाज़ाकी परिवार की हथेली का गहना है और 20 साल से ज्यादा जी चुकी है लेकिन उसने कभी किसी पुरुष का स्वाद नहीं चखा था, यामाज़ाकी हयानो मिको को लगा कि यह जिंदगी अफसोस की बात है। हालांकि इस समय कुछ भी कहना बेकार था। मौत आने ही वाली थी। इसके अलावा मुझे डर है कि पूरा डोंगरे साम्राज्य पूरी तरह से गिर जाएगा। अगले ही पल यामाज़ाकी हयानो मिको ने अपनी आंखें बंद कर लीं। पूरी तरह से हार मान ली और मौत के आने का इंतजार करने लगी।
हालांकि मौत नहीं आई। एक सांस लेने के बाद यामाजाकी हटानो मिको, जिसने अपनी आंखें बंद कर लीं, को कोई दर्द महसूस नहीं हुआ, बल्कि उसे केवल अपने पास से गुजरती ठंडी हवा का एहसास हुआ। यामाजाकी हटानो मिको ने मन ही मन सोचा, मौत क्यों नहीं आई। अगले ही पल यामाजाकी हटानो मिको ने अचानक अपनी आंखें फिर से खोल दीं। सामने का दृश्य देखकर यामाजाकी हटानो मिको की आंखें चौड़ी हो गईं। विशाल निचला केकड़ा गायब हो गया था और जमीन पर सिर्फ कुछ टूटे हुए हाथ पैर बचे थे। यामाजाकी हटानो मिको जमीन पर बिखरे दो टूटे हुए विशालकाय केकड़े के पंजे भी साफ देख पा रही थी। क्या ये निचले केकड़े के पंजे नहीं हैं? एक दुबली पतली आकृति उसके सामने गर्व से खड़ी थी। उसके हाथ में एक लंबी तलवार थी जो अद्वितीय लालित्य प्रकट कर रही थी। तुम ठीक हो? अगले ही पल उसके सामने खड़ी आकृति से एक आवाज आई। यामाजाकी हानो मिको ने उस आकृति को देखकर अपना सिर घुमाया। उसका चेहरा बहुत ही सुंदर था, आकर्षक और असाधारण, पर थोड़ी सी बेकाबू। असल में वह एक युवक था। यामाजाकी हानो मिको ने स्वाभाविक रूप से देखा कि उसके सामने खड़े युवक ने ही उसे बचाया था। दूसरे पक्ष के हाथ में लंबी तलवार पर एक तेज तलवार की ऊर्जा थी और यामाजाकी हानो मिको दूसरे पक्ष की ओर से एक प्रबल शक्ति का एहसास साफ तौर पर महसूस कर सकती थी। उसके सामने खड़ा युवक निश्चित रूप से एक साधक था जो उससे कहीं अधिक शक्तिशाली था। एक तलवार से राक्षस राजा को मारना, ये सोचकर यामाजाकी हानो मिको का हृदय उत्साह से भर गया। मजबूत, यह एक सुपर मजबूत आदमी है। मेरे स्वामी, मैं ठीक हूँ, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। कृपया मेरे लोगों को बचाएं। मिको चाहे कुछ भी करे, मैं उसे करने को तैयार हूँ। यामाजाकी हानो मिको ने तुरंत अपने सामने खड़े युवक से कहा। सामने खड़ा युवक स्वाभाविक रूप से आदित्य वर्मा था, जो अभी अभी यहाँ आया था। सामने का दृश्य देखते ही उसने बिना किसी हिचकिचाहट के स्वाभाविक रूप से हमला कर दिया। आदित्य वर्मा ने उस औरत की तरफ देखा जिसे उसने बचाया था। वह सुंदर थी और उसका रूप रंग भी ऊंचा था। वह निश्चित रूप से एक देवी थी और डोंगरे देश की औरतों की एक अनोखी विशेषता उसमें थी। चिंता मत करो, मैं इस मामले को सुलझाने के लिए यहाँ हूँ, आदित्य वर्मा ने सीधे कहा। अगले ही पल आदित्य वर्मा की नज़र सामने के दृश्य पर पड़ी। हर तरफ राक्षस थे और राक्षसों से लड़ते लोग, साथ ही हर तरफ टूटी दीवारें और खंडहर। पूरा डोंगरे देश इस राक्षसी ज्वार के प्रभाव में पहचान से परे हो गया था और खतरे में था। आदित्य वर्मा की आंखों से एक तेज चमक फूट पड़ी। भूमादित्य वर्मा के शरीर से एक शक्तिशाली साधना शक्ति तुरंत फूट पड़ी। इस क्षण आदित्य वर्मा ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी सारी साधना शक्ति का प्रदर्शन किया। वह परिवर्तन क्षेत्र के शिखर पर था और वास्तविक सांसारिक अमर क्षेत्र से बस एक कदम दूर था। उसी समय आदित्य वर्मा के शरीर से एक अतुलनीय राक्षसी आभा उठी। ये राक्षस देवता की शक्ति थी। जब आदित्य वर्मा ने ये शक्ति छोड़ी तो वहां उपस्थित सभी राक्षस जानवर स्तब्ध होकर खड़े हो गए, हिलने में असमर्थ हो गए। इस क्षण उन पर एक जबरदस्त दबाव छा गया। यह एक तरह का दबाव था जो श्रेष्ठ से निम्न पर पड़ता था, जो रक्त से आता था और अदम्य था। यहाँ तक कि कुछ कमजोर राक्षस जानवर भी धड़ाम से नीचे झुक गए और उनके पूरे शरीर हिंसक रूप से कांपने लगे। गर्जन गर्जन! अचानक उस जगह राक्षसों की दहाड़ें गूंज उठीं। राक्षस भय भरी निगाहों से आदित्य वर्मा को देख रहे थे। ये सही है, ये भय था, मानो उन्होंने अपने भगवान को देख लिया हो। इस समय आदित्य वर्मा उनके देवता थे, राक्षस देवता। सभी राक्षस कांप रहे थे और डर रहे थे। आदित्य वर्मा ने अपने सामने राक्षसों को देखा, लेकिन उसके दिल में थोड़ी सी भी दया नहीं थी, क्योंकि इस राक्षस आपदा के लिए कितने निर्दोष लोगों ने अपनी जान दी थी। अगले ही पल आदित्य वर्मा की आंखों से एक तेज रोशनी फूट पड़ी। आदित्य वर्मा के हाथ में एक लंबी तलवार प्रकट हुई और उस लंबी तलवार पर एक शीतल प्रकाश प्रकट हुआ। तभी आदित्य वर्मा ने लंबी तलवार पकड़ी। तलवार की ऊर्जा आसमान तक पहुंच गई और उन्होंने सीधे उस पर वार कर दिया। जब इस तलवार का जन्म हुआ तो संसार धुंधला सा हो गया और अचानक एक अत्यंत भयानक तलवार शक्ति गिरने लगी। बैंग बैंग बैंग! लेकिन इस समय कुछ राक्षसों ने वास्तव में आदित्य वर्मा पर दबाव डाला और एक के बाद एक हमला करते हुए आदित्य वर्मा पर हमला शुरू कर दिया। तुरंत ही इस स्थान पर विस्फोटों की एक श्रृंखला सुनाई देने लगी। बैंग बैंग बैंग! और ये आवाजें राक्षसों के शरीर के फटने की आवाजें थीं। जैसे ही आदित्य वर्मा की तलवार गिरी, इन राक्षसों के शरीर, तलवार की ऊर्जा जहां भी गुजरी, बिना किसी प्रतिरोध के सीधे फट गए।
इसके बाद आदित्य वर्मा ने एक और तलवार से वार किया और इस तलवार का जन्म हुआ और यह सीधे छोटी छोटी तलवारों से भरे आकाश में बदल गई। ये छोटी छोटी तलवारें आकाश में तलवारों की बारिश की तरह थीं, जो सीधे उस जगह की ओर, उन राक्षसों की ओर बह रही थीं जो अभी भी जीवित थे। तो एक और चौंकाने वाला दृश्य सामने आया। एक एक करके राक्षस, चाहे वे राक्षस राजा के स्तर के थे या महान राक्षस के स्तर के, एक के बाद एक गिर पड़े और मर गए। क्षण भर में ही जो राक्षस भूमि से निकलकर उपद्रव मचाने आए थे, उनमें से कोई भी खड़ा नहीं बचा। मृत, सब मर गए। अनगिनत लोग अपने सामने इस भयावह दृश्य को देखकर बेहद स्तब्ध थे। यहाँ तक कि यामाज़ाकी हटानो मिको की खूबसूरत आंखें भी सदमे से भर गईं। लेकिन इसी समय आदित्य वर्मा के बगल में एक सफ़ेद आकृति भूत की तरह प्रकट हुई। लेकिन जब यामाज़ाकी हटानो मिको ने दूसरे का सुंदर चेहरा देखा जिससे वह पीली पड़ गई, तो उसका मन और भी अधिक चौंक गया। मुझे डर है कि ऐसे चेहरे के साथ केवल 9 स्वर्गों की रहस्यमयी महिला ही इसकी तुलना कर सकती है। यह महिला कोई और नहीं बल्कि ये होंगशियू है। यह कोई समाधान नहीं है, चलो सीधे अंदर चलते हैं। ये होंगशियू आदित्य वर्मा के पास खड़ा था, शांति से आगे देख रहा था, और उसने आदित्य वर्मा से शांति से कहा। सामने आदित्य वर्मा की 2 तलवारों के नीचे अनगिनत राक्षस नष्ट हो गए, लेकिन राक्षसों की संख्या इतनी अधिक थी कि वे गुफा के नीचे से बाहर निकलते रहे। हाँ, ये होंगशियू की बात सुनकर आदित्य वर्मा ने सिर हिलाया। अगले ही पल आदित्य वर्मा ने गहरे अथाह गड्ढे की ओर देखा। तभी आदित्य वर्मा उछलकर भूमिगत प्रवेश द्वार की ओर बढ़ गया। आदित्य वर्मा और ये होंगशियू गुफा के प्रवेश द्वार में दाखिल हुए और उनके हाथों की एक लहर के साथ साधना की एक शक्तिशाली शक्ति फूट पड़ी। तभी एक अदृश्य शक्ति का जन्म हुआ जिसने सीधे गुफा के प्रवेश द्वार को ढक लिया। यह एक ऐसी संरचना थी जिसे आदित्य वर्मा ने सहजता से व्यवस्थित किया था, लेकिन भले ही आदित्य वर्मा ने इसे सहजता से व्यवस्थित किया हो, आदित्य वर्मा के संरचना गुरु के ताओवाद और परिवर्तन क्षेत्र के शिखर की साधना के साथ ये संरचना अत्यंत शक्तिशाली थी। जब ये संरचना प्रकट हुई तो पूरी गुफा का निकास बंद कर दिया गया और राक्षसों को एक अदृश्य शक्ति द्वारा सीधे अवरुद्ध कर दिया गया और कोई भी राक्षस बाहर नहीं निकल सका। ये बीमा प्रयोजन के लिए भी था ताकि इन राक्षसों को बाहर जाकर परेशानी पैदा करने से रोका जा सके। हालांकि ये राक्षस अनंत हैं और इन्हें न तो मारा जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। अगर आप इस आपदा का पूरी तरह से समाधान करना चाहते हैं तो आपको समस्या को जड़ से खत्म करना होगा। इसलिए आदित्य वर्मा ने जब ये गठन किया तो वह सीधे भूमिगत हो गए। मुझे नहीं मालूम कि कितना समय बीत गया है। आदित्य वर्मा को बस यही लगा कि भूमिगत दुनिया की ओर जाने वाला छेद बहुत गहरा और अथाह है। आदित्य वर्मा ने अंदाजा लगाया कि उन्होंने और ये होंगशियू ने कम से कम सैकड़ों मील की यात्रा की होगी। राक्षस देवता की शक्तिशाली शक्ति आदित्य वर्मा के शरीर पर छोड़ दी गई थी और उसके रक्त में शक्तिशाली दमन ने उन राक्षस जानवरों को आदित्य वर्मा पर फिर से हमला करने की हिम्मत नहीं दी। जहां तक ये होंगशियू की बात है, एक बार जब सांसारिक अमर क्षेत्र की शक्तिशाली साधना जारी हो गई तो किसी भी राक्षस जानवर ने उसे निशाना बनाने की हिम्मत नहीं की। जैसे जैसे समय बीतता गया, दोनों इस भूमिगत दुनिया में दूर दूर तक यात्रा करते रहे। अंत में उनके सामने आने वाले राक्षस जानवरों की संख्या कम होती जा रही थी, लेकिन आदित्य वर्मा को जो बात हैरान कर रही थी वह ये थी कि यद्यपि राक्षस जानवरों की संख्या कम हो रही थी, ये राक्षस जानवर अधिक से अधिक शक्तिशाली होते जा रहे थे और जो राक्षस जानवर उन्होंने देखे वे सभी राक्षस राजा स्तर के राक्षस जानवर थे। एक निश्चित क्षण पर दोनों को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि नीचे से प्रतिबंध की लहर आ रही है। हालांकि प्रतिबंध बरकरार नहीं था और यह अभी भी एक दीर्घकालिक लहर से भरा हुआ था। ये प्रतिबंध बिल्कुल वैसा ही है जैसा आदित्य वर्मा ने पहले देखे गए किसी दूसरे प्रवेश द्वार के द्वार पर लगा था। जाहिर है ये पिछले बलवान व्यक्ति द्वारा इस भूमिगत दुनिया को सील करने के लिए लगाया गया प्रतिबंध है, लेकिन समय के साथ यह प्रतिबंध सड़ और टूट गया है। वे दोनों बिना किसी बाधा के इस प्रतिबंध से गुजर गए। अगले ही पल उन दोनों की आंखें साफ हो गईं। एक भूमिगत दुनिया सीधे उनके सामने प्रकट हुई। चारों तरफ हरियाली थी, जमीन से ऊंचे ऊंचे पेड़ उठे हुए थे। सबसे छोटा पेड़ शायद दर्जनों फीट ऊंचा था। पहाड़, नदियां, सब कुछ था और दृश्य अत्यंत भव्य और सुंदर था। विशेष रूप से उनके चेहरे पर एक अत्यंत समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा आ गई जिसने आदित्य वर्मा की आत्मा को झकझोर दिया।
इस भूमिगत जगत में आध्यात्मिक ऊर्जा की प्रचुरता अत्यंत भयावह थी। कुछ ही सांसों में आदित्य वर्मा को लगा कि उनकी साधना कुछ अधिक प्रबल हो गई है। गर्जन गर्जन राक्षसों की दहाड़ एक के बाद एक आए और राक्षसों की दहाड़ पूरे स्थान पर फैल गई और प्रत्येक दहाड़ के साथ एक शक्तिशाली राक्षस भी था। आदित्य वर्मा ने अपनी चेतना को चारों ओर से घेर लिया। जितना ज्यादा वह महसूस करता उतना ही ज्यादा भयभीत होता। हर जगह राक्षस राजा छाए हुए थे। इन घने जंगलों में इन राक्षस जानवरों की आभा सुप्त थी। कुछ राक्षस विशाल शरीर देख सकते थे जबकि कुछ अंधेरे में छिपे हुए थे। आदित्य वर्मा अपनी सांस रोक नहीं सके क्योंकि इन राक्षस जानवरों की शक्तिशाली आभा के बीच आदित्य वर्मा को वास्तव में लगा कि उनमें से कुछ उन्हें धमकी दे सकते हैं। हालांकि बारीकियों को केवल तभी जाना जा सकता है जब वे एक दूसरे के सामने हों। ये देखा जा सकता है कि इन राक्षस जानवरों की ताकत को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। इसके अलावा ये भूमिगत दुनिया अत्यंत विशाल है और आदित्य वर्मा की चेतना इसकी सीमाओं को महसूस भी नहीं कर पाती। उनमें कितने राक्षस राजा हैं, यहाँ तक कि कितने राक्षस अमर हैं। अमर दानव शक्तिशाली राक्षस जानवर हैं जो मानव साधकों के सांसारिक अमर क्षेत्र के समतुल्य हैं। आदित्य वर्मा को डर है कि वह उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। जब आदित्य वर्मा और दूसरा व्यक्ति प्रकट हुए तो आदित्य वर्मा ने देखा कि ये राक्षस जानवर पहले से ही दो लोगों की दिशा में देख चुके थे। जाहिर है इन राक्षस जानवरों को भी आदित्य वर्मा और दो बाहरी लोगों की उपस्थिति का एहसास हुआ। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इन राक्षस जानवरों ने कोई हरकत नहीं की, यहाँ तक कि कोई अन्य हरकत भी नहीं की। आदित्य वर्मा को तो ये भी लग रहा था कि जिस तरह से ये राक्षस उसे और अन्य दो को देख रहे थे उससे ऐसा लग रहा था कि वे उसका ही इंतजार कर रहे हैं। लगता है वे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, ये होंगशियू ने उसके बगल में धीरे से कहा और उसने भी महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। हाँ, आदित्य वर्मा ने गंभीरता से सिर हिलाया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी सघन है कि इन राक्षसों का इस बिंदु तक बढ़ना सामान्य बात है और इन राक्षसों की बुद्धिमत्ता स्पष्टतः कम नहीं है। चलो इस तरफ चलें, ये होंगशियू ने आदित्य वर्मा से फिर कहा। उसकी साधना ज्यादा मजबूत है, उसकी आध्यात्मिक समझ स्वाभाविक रूप से और आगे तक खोज कर सकती है और वह ज्यादा संवेदनशील है। उसने पहले ही कुछ ऐसा देख लिया है जो आदित्य वर्मा ने नहीं देखा। ऐसा कहने के बाद ये होंगशियू आगे बढ़ा और सीधे एक दिशा में चला गया। आदित्य वर्मा ने ये सुना और उसका दिल अचानक बैठ गया। बिना कुछ कहे वह ये होंगशियू के पीछे पीछे आगे बढ़ गया। जल्द ही एक और आश्चर्यजनक बात घटित हुई। वे दोनों जहां जा रहे थे उनके सामने मौजूद शक्तिशाली राक्षस अनायास ही दोनों ओर रास्ता बना लेते थे। वे अच्छी तरह संगठित, अनुशासित और प्रशिक्षित हैं। जाहिर है अंधेरे में और भी अधिक शक्तिशाली और भयानक राक्षस हैं जो इन राक्षसों को आदेश दे रहे हैं। वे दोनों दर्जनों मील तक आगे बढ़ते रहे। अंततः दोनों की दृष्टि में एक विशाल पर्वत धुंधला सा दिखाई दिया। ये पर्वत मानो पूरे भूगर्भ के आकाश को थामे हुए था। पहाड़ की चोटी से एक नदी बहकर झरने में बदल गई। झरना सीधा 3000 फीट नीचे गिर रहा था और ऐसा लग रहा था मानो आकाशगंगा आसमान से गिर रही हो। ये बेहद शानदार था और यहाँ ये पूरे भूमिगत दुनिया का केंद्र जैसा था। जब तक दोनों पास नहीं पहुंचे उन्हें साफ दिखाई दे रहा था कि उनके सामने कोई पहाड़ नहीं बल्कि एक विशाल वेदी है। वेदी का शिखर आकाश तक पहुंच रहा था और पता नहीं वह कहाँ जुड़ा था, मानो कोई शून्य हो। ये वेदी संभवतः हजारों फीट ऊंची है और झरना वेदी के ऊपर से बहने वाला आध्यात्मिक झरना है। आध्यात्मिक झरना क्या है? जब आध्यात्मिक ऊर्जा अत्यधिक समृद्ध होती है और पदार्थ में बदल जाती है तो वह आध्यात्मिक द्रव्य बन जाती है। जब आध्यात्मिक द्रव्य संचित होता है तो उसे आध्यात्मिक झरना कहते हैं। ये है आध्यात्मिक शिराएं। इतनी सारी आध्यात्मिक शिराएं, ये दृश्य देखकर आदित्य वर्मा भी हैरान रह गए। इस भव्य वेदी में आध्यात्मिक झरनों का निरंतर प्रवाह इसलिए है क्योंकि इस वेदी के चारों ओर अनेक आध्यात्मिक नाड़ियां हैं और ये सभी उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक नाड़ियां हैं। ये आध्यात्मिक नाड़ियां सभी दिशाओं से निरंतर आध्यात्मिक ऊर्जा को संघनित करती हैं और फिर आध्यात्मिक द्रव्य को संघनित करती हैं। फिर वेदी एक आध्यात्मिक संरचना बनाती है जो इन आध्यात्मिक द्रव्यों को आध्यात्मिक झरनों में संघनित करती है और ऊपर से नीचे प्रवाहित करती है। ये चक्र बार बार आगे पीछे अंतहीन रूप से दोहराया जाता है। कितना शक्तिशाली हाथ है! उसके बगल में
ये होंगशियू ने भी कहा, न जाने किसने इस वेदी की व्यवस्था की, इतनी समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा, इतनी सारी आध्यात्मिक नसें, यहाँ तक कि उसके गुप्त क्षेत्र में भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है। जमीन पर दुनिया की आध्यात्मिक शक्ति बहुत कम है, लेकिन इस समय यह एक तीव्र विरोधाभास पैदा करती है। अगले ही पल आदित्य वर्मा की आंखें अचानक फिर से सिकुड़ गईं। आदित्य वर्मा की नज़रें किसी और जगह पर टिक गईं। दूर से उसने देखा कि आध्यात्मिक झरने के नीचे वह आध्यात्मिक झील की एक खाड़ी में बदल गया था। झील पर आध्यात्मिक धुंध के बीच कई आकृतियां धुंधली सी दिखाई दे रही थीं। तभी आदित्य वर्मा ने देखा कि आध्यात्मिक धुंध धीरे धीरे छंट रही है। 9 आकृतियां, 10 दिशाएं सिंहासन। 10 दिशाओं का सिंहासन आध्यात्मिक झील के ऊपर लटका हुआ था, लेकिन वहां केवल 9 आकृतियां थीं। प्रारंभ में ये 9 आकृतियां अभ्यास करती हुई प्रतीत हो रही थीं, लेकिन जब आदित्य वर्मा ने आगे देखा तो इन 9 आकृतियों ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और आदित्य वर्मा और अन्य लोगों की ओर देखा। आदित्य वर्मा ने अंततः इन 9 आकृतियों को स्पष्ट रूप से देखा, पुरुष और महिलाएं, 6 पुरुष और 3 महिलाएं, लेकिन बिना किसी अपवाद के ये सभी 9 आकृतियां बेहद अजीब और बहुत युवा दिख रही थीं। आप अंततः यहाँ हैं, हम लंबे समय से आपका इंतजार कर रहे थे। इस समय आगे वाला युवक धीरे धीरे बोल रहा था और उसकी आवाज में एक अवर्णनीय आकर्षण था। यह एक दुबला पतला आदमी है जिसका रूप रंग बेहद खूबसूरत है। बिना किसी आग्रह के इसे सिर्फ खूबसूरत ही कहा जा सकता है। उसके बगल में एक बहुत मजबूत युवक है जो बाघ जैसा दिखता है। बगल में एक आकर्षक महिला खड़ी थी जो सफ़ेद रंग के बेहद खुले कपड़े पहने हुए थी और वह और भी आकर्षक लग रही थी। जब आदित्य वर्मा ने उस महिला को देखा तो उसके दिमाग में 3 शब्द आए, लोमड़ी। बगल में एक और आदमी था जिसके सिर पर सींग थे, उसका चेहरा भी ज़ेड रंग का था, इत्यादि। कुल 9 आकृतियां थीं और बिना किसी अपवाद के उनमें से कोई भी मानव नहीं था। राक्षस, ये सही है, उसके सामने ये सभी लोग राक्षस, रूपांतरित राक्षस और राक्षस परियां थे। हालांकि आदित्य वर्मा अपने सामने इन लोगों की विशिष्ट साधना को महसूस नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आदित्य वर्मा ने राक्षस देवता की शक्ति के माध्यम से इन लोगों के शरीर में शक्तिशाली राक्षसी शक्ति को महसूस किया। इसके अलावा भयानक राक्षसी शक्ति के अलावा आदित्य वर्मा को वास्तव में इन लोगों के रक्त से एक परिचित अनुभूति हुई। क्या ये राक्षस देवता की शक्ति है? उसके सामने खड़े इन लोगों के पास भी राक्षस देवता की शक्ति है, लेकिन राक्षस देवता की शक्ति उसकी अपनी शक्ति जितनी शुद्ध नहीं लगती। और ये 9 लोग सभी राक्षस परियां हैं, 9 महान राक्षस परियां। ये लाइनअप कितना भयानक है, इतना भयानक कि आदित्य वर्मा का सिर सुन्न हो जाए। इसके अलावा ये स्पष्ट था कि इन लोगों को पता था कि वे यहाँ आ रहे हैं। उसने यह बात किससे कही? खुद से। आदित्य वर्मा दंग रह गया। ये लोग यहाँ उसका इंतजार क्यों कर रहे थे? क्या ये हो सकता है कि राक्षस आपदा भी थे? इस समय आदित्य वर्मा का दिल एक बेहद भयानक विचार से भर गया। ये राक्षसी आपदाएं उसके सामने खड़े इन लोगों ने जानबूझकर की थीं। प्रयोजन क्या है? उसके बगल में ये होंगशियू की भौहें भी थोड़ी सी सिकुड़ गईं और उसने वही कहा जो आदित्य वर्मा सोच रहा था। आप 10 दिशाओं वाले दानव भगवान के वंशज हैं, है ना? राक्षस आपदा जानबूझकर आपके द्वारा ही लाई गई थी, है ना? उद्देश्य उसके लिए है, ये होंगशियू ने गहरी आवाज में कहा। सामने बैठे 9 लोगों ने ये होंगशियू की बातें सुनी और उनकी आंखों में एक अजीब सा रंग दिखाई दिया। तभी आगे वाला आदमी फिर से हंसा। बुरा नहीं, बुरा नहीं, आप वास्तव में 10 दिशाओं वाले दानव भगवान को जानते हैं। आपकी नज़र अच्छी है, ये सही है, हम ही वे वंशज हैं जिन्होंने दानव भगवान को रिहा किया और हम वास्तव में उनके पक्ष में हैं। इस आदमी ने इसे छिपाया नहीं और सीधे कहा, 10 दिशाएं दानव भगवान। आदित्य वर्मा एक तरफ खड़े थे, लेकिन वह थोड़ा उलझन में थे। क्या वे केवल 9 ही नहीं हैं? आदित्य वर्मा ने शांति से कहा। जैसे ही आदित्य वर्मा ने ये कहा, उनके सामने बैठे 9 लड़कों के चेहरे अचानक मुरझा गए। आप 10वें हैं, उस आदमी ने आदित्य वर्मा से ठंडे स्वर में कहा। भाई, इनसे कुछ मत कहना, बस इस आदमी को सीधे नीचे ले जाओ। उसके बगल में बैठा मजबूत आदमी भी बोला, हाँ बड़े भाई, जल्दी करो और इस आदमी को पकड़ो। मैं इतने सालों से इंतजार कर रहा हूँ, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। ये लड़का गोरा और कोमल है, इसका खून निकाल लो और मुझे इसका स्वाद चखा दो। उसके बगल में बैठे अन्य लोग फिर से बातचीत करने लगे। आदित्य वर्मा ने जब उनकी बातें सुनी तो वह अवाक रह गए। क्या
मुझे पकड़ो, मेरा खून निकालो और मुझे खा जाओ। ये तो जाल है, ये तो जाल है, मेरे लिए खास तौर पर तैयार किया गया जाल। आदित्य वर्मा दंग रह गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि एक जाल विशेष रूप से उन्हें निशाना बना रहा था। इन 9 अमर दानवों ने भूमिगत दुनिया की सील तोड़ दी और राक्षसी जानवरों के साथ मिलकर उत्पात मचा दिया। क्या ये मुझे यहाँ लाने और खास तौर पर मुझसे निपटने के लिए थे? ये सचमुच तुम्हें मुंह दिखाने के लिए काफ़ी है। 9 शक्तिशाली अमर दानवों के लिए मेरे जैसे देवताओं के राज्य में एक छोटे से साधक से निपटने के लिए ये काफ़ी है। यद्यपि उसकी वर्तमान युद्ध शक्ति पृथ्वी अमर के बराबर है, फिर भी वह अभी तक पृथ्वी अमर के दायरे में नहीं पहुंच पाया है। इसे करने के लिए तैयार हो जाओ, दूसरी ओर से मुख्य व्यक्ति ने गहरी आवाज में कहा। जैसे ही आदमी के शब्द गिरे, धमाका, आसपास की आकृतियों से राक्षसी ऊर्जा की चौंकाने वाली लहरें फूट पड़ीं। हिंसक गति सीधे जारी की गई, जिससे पूरा स्थान जम गया। इस समय आदित्य वर्मा को भी दमन का तीव्र एहसास हुआ। उसके सामने 9 राक्षस थे। अगले ही क्षण सामने खड़ी आकृतियां बिना कुछ कहे सिंहासन से उतरकर धरती हिला देने वाली शक्ति लेकर आदित्य वर्मा की दिशा में दौड़ पड़ीं। तुम पहले जाओ, मैं उन्हें रोक दूंगा। तभी आदित्य वर्मा के कानों में एक मधुर आवाज पड़ी और एक खूबसूरत आकृति उनके बगल में आकर खड़ी हो गई। ये होंगशियू थी। इस क्षण ये होंगशियू के शरीर से साधना की एक अद्वितीय शक्ति फूट पड़ी और उसके शरीर के चारों ओर अनंत दिव्य प्रकाश प्रवाहित हुआ। ये होंगशियू के बगल में खड़े आदित्य वर्मा को भी इस समय डर लगा। ये पहली बार था जब आदित्य वर्मा ने ये होंगशियू को अपनी सारी साधना शक्ति छोड़ते हुए महसूस किया। ये बेहद डरावना था, लेकिन आदित्य वर्मा को यह नहीं पता था कि इस समय होंगशियू को भी बहुत दबाव महसूस हो रहा था और उसे अपनी सारी साधना शक्ति का उपयोग करना पड़ा, क्योंकि ये होंगशियू जानता था कि हर चीज की चाबी अभी भी आदित्य वर्मा के पास है। इन राक्षसों का निशाना आदित्य वर्मा ही है, जब तक आदित्य वर्मा सुरक्षित निकल जाता है। ये होंगशियू इतने लंबे समय से जीवित है, लेकिन उसने आदित्य वर्मा जैसा राक्षस कभी नहीं देखा। उसने 100 साल से भी कम समय तक साधना की है, लेकिन वह देवता बनने के शिखर पर पहुंच गया है। वह वास्तविक सांसारिक अमर बनने से बस एक कदम दूर है। जब तक वह साधना जारी रखता है, आदित्य वर्मा को कुछ समय दें और आदित्य वर्मा निश्चित रूप से अमरता प्राप्त कर लेगा। अगले ही पल ये होंगशियू अकेले ही आगे बढ़ गया। कोर्ट डेथ विपरीत दिशा में। जब मुखिया युवक ने ये होंगशियू की चाल देखी तो उसने तुरंत सख्ती से कहा और ये होंगशियू की ओर दौड़ा। बुमहिंसक साधना की गति ने पूरे स्थान को कंपनित कर दिया। टकराना। एक क्षण में दोनों आकृतियां आपस में टकरा गईं और अचानक एक भयानक गर्जना हुई। इस समय पूरी दुनिया कांप रही थी। भयानक ऊर्जा तरंगें चारों दिशाओं में फैल गईं, जिससे नीचे आत्मा झील में पानी की लहरें उठने लगीं। आसपास मौजूद कुछ राक्षस राजा स्तर के राक्षस जानवर इस विनाशकारी शक्ति का सामना करने में असमर्थ थे और उनकी आकृतियां पीछे की ओर खिसक गईं। पीछे हटो। लेकिन जल्द ही आदित्य वर्मा ने एक आकृति देखी जो हिल गई थी और पीछे की ओर भाग रही थी। ये वही युवक था जो उसका नेतृत्व कर रहा था। टक्कर के बाद बलवान और दुर्बल बढ़ गए। हालांकि यह युवक एक अमर दानव था, फिर भी उसकी असली साधना शक्ति ये होंगशियू से थोड़ी कमजोर थी। भाई भाई। उसी समय जब आसपास के राक्षसों और अमरों ने ये दृश्य देखा तो वे सभी आश्चर्य से चिल्ला उठे। धमाका। अगले ही क्षण ये राक्षस अमर अत्यंत शक्तिशाली आक्रामक शक्ति के साथ फट पड़े और ये होंगशियू की ओर बढ़े। ये होंगशियू सुंदर और ठंडी थी, उसकी आंखों में बेहद तेज चमक थी। अपने शरीर की एक हरकत से उसने पहले ही अपनी स्थिति बदल ली थी और इन लोगों के हमलों से बच गई थी। हालांकि इन लोगों का अगला हमला इसके तुरंत बाद हुआ और कुछ ने आदित्य वर्मा पर भी हमला किया। ये स्थिति देखकर ये होंगशियू को अपनी परवाह नहीं रही और उसने पीछे हटने की जहमत नहीं उठाई। उसने सीधे अपनी साधना शक्ति का चरम पर इस्तेमाल किया और उससे टकराने के लिए एक शक्तिशाली आक्रमण तैयार किया। पलक झपकते ही बूम बूम बूम, अचानक पूरे स्थान में एक जोरदार गर्जना गूंज उठी। पूरी धरती कांप रही थी और पूरा लिंगतान विशाल लहरें उठा रहा था। अचानक दृश्य अत्यंत अराजक हो गया। एक के बाद एक भयानक हमले ये होंगशियू की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन बिना किसी अपवाद के उन सभी का ये होंगशियू ने अत्यंत भयानक शक्ति के साथ विरोध किया। ये होंगशियू ने अपनी ताकत से वास्तव में 9 शक्तिशाली दानव अमरों के विशाल आक्रमण को रोक दिया। बेशक ये भी अस्थायी है,
चाहे ये होंगशियू की साधना कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, फिर भी वह इतने सारे शक्तिशाली राक्षसों और अमरों के संयुक्त हमले का सामना नहीं कर सका। केवल 9 दानव अमर ही एक स्थान पर स्थित दिखाई दिए। उनकी राक्षसी आभा आकाश में उड़ रही थी और उन्होंने ये होंगशियू को भी अपने लगातार हमलों के तहत पीछे धकेल दिया। कुछ और सांसों के बाद धमाका, ये होंगशियू पर एक और बेहद शक्तिशाली हमला हुआ। ये होंगशियू के शरीर पर मौजूद परी आत्मा की शक्ति भी हिल गई। उसका शरीर कई फीट पीछे खिसक गया और उसका शरीर थोड़ा शर्मिंदा भी लग रहा था। हालांकि ये होंगशियू को उस खतरनाक स्थिति की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी जिसमें वह था। तुम अभी तक नहीं गए हो, किस बात का इंतजार कर रहे हो? ये होंगशियू ने देखा कि वह उसे रोक नहीं सकती, लेकिन आदित्य वर्मा अभी भी वहीं खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बचकर भागे। वह अचानक क्रोधित हो गई और आदित्य वर्मा पर जोर से चिल्लाए। ये होंगशियू की नज़र में आदित्य वर्मा ही सब कुछ की कुंजी है। जब तक आदित्य वर्मा सुरक्षित निकल जाती है, इन राक्षसों द्वारा लगाए गए घात टूट जाएंगे। अगर वह जाना चाहेगी तो बाकी 9 राक्षस भी उसे रोक नहीं पाएंगे। हालांकि जिस बात ने उन्हें उदास और क्रोधित कर दिया वह ये थी कि आदित्य वर्मा भाग नहीं गया, मरने का इंतजार कर रहे हैं। शब्दों के गिरने के बाद ये होंगशियू को अब कोई परवाह नहीं रही। उसने फिर से अपनी ताकत जुटाई और बिना किसी डर के उन राक्षसों के हमले का सामना किया। जब आदित्य वर्मा ने ये होंगशियू की बातें सुनी तो वह भावुक हुए बिना नहीं रह सका। ये होंगशियू ने वास्तव में अपने लिए 9 राक्षसों से लड़ाई लड़ी थी और वह एक बहुत ही खतरनाक स्थिति में था। आदित्य वर्मा स्वार्थी व्यक्ति नहीं है। एक खूबसूरत महिला उसके लिए अपनी जान जोखिम में डालने वाली तो बिल्कुल नहीं है। हालांकि आदित्य वर्मा भी जानता था कि ये होंगशियू सही था और दूसरे पक्ष का लक्ष्य वह था। अपने मन में इस बारे में सोचते हुए आदित्य वर्मा को एक क्षण के लिए संकोच हुआ। हालांकि जब आदित्य वर्मा हिचकिचा रहे थे तब ये होंगशियू पहले ही 9 दानव अमरों के साथ फिर से लड़ चुके थे। बस एक और क्षण, टकराना। फिर से एक जोरदार गर्जना सुनाई दी, साथ में चीख भी। आह! ये होंगशियू की 2 मुट्ठियों को 4 हाथों से भी नहीं हरा पाना मुश्किल था। उसका ध्यान एक चीज पर था, दूसरी पर नहीं। आगे वाले आदमी को मौका मिल गया और उसने एक जोरदार हमला सीधे ये होंगशियू के शरीर पर कर दिया। पफट! तुरंत ही ये होंगशियू के मुंह से खून की एक बड़ी मात्रा बाहर निकल आई। ये होंगशियू पहली बार घायल हुए थे। उनका शरीर एक बार फिर आदित्य वर्मा की ओर खिसक गया और उनकी आभा पहले से थोड़ी कमजोर हो गई। हाँ, तुमने हमें रोकने की हिम्मत की, तुम्हें मर जाना चाहिए। एक सांसारिक अमर हमारे 9 राक्षस अमरों के बराबर कैसे हो सकता है? जब 9 अमर दानवों ने ये स्थिति देखी तो वे फिर से उपहास और थोड़ी सी ठंडक के साथ हंसने लगे। हालांकि उनके हाथों का आक्रमण रुका नहीं। आंखों में क्रूरता लिए उन्होंने सीधे ये होंगशियू पर गोली चला दी। आओ, पास आओ। ये होंगशियू घायल थी, लेकिन उसे अपनी सांसें नियंत्रित करने का समय नहीं मिला। उसने अपनी जैद आस्तीन से कियाओ के मुंह पर लगा खून पोंछ दिया। वह फिर से लड़ना चाहती थी, उसकी आंखों में दृढ़ता थी। लेकिन इतना ही, एक मजबूत हाथ ने ये होंगशियू की जैद बांह पकड़ ली। जब ये होंगशियू ने अपने बगल वाले आदमी को देखा तो वह तुरंत आग बबूला हो गया और बेहद गुस्से में बोला, तुम, ये होंगशियू कहना चाहता था, तुम भाग क्यों नहीं जाते? मेरे सामने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि आदित्य वर्मा था। ये देखकर कि आदित्य वर्मा अभी भी वहीं है, उसकी लोकप्रियता बहुत बढ़ गई। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाते, आदित्य वर्मा ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। आदित्य वर्मा स्वाभाविक रूप से समझ गए कि ये होंगशियू का क्या मतलब था। आदित्य वर्मा ने ये होंगशियू की आंखों में देखा, उनकी आंखों में गहरा स्नेह था। जब आप यहाँ हैं तो मैं अकेला कैसे जा सकता हूँ? आदित्य वर्मा की आवाज़ तेज नहीं थी, पर उसमें दृढ़ संकल्प की झलक थी। ये शब्द जब ये होंगशियू के कानों में पड़े तो ये दुनिया के सबसे सच्चे स्वीकारोक्ति की तरह ये होंगशियू के दिल पर छा गए। इस समय ये होंगशियू मौके पर ही स्तब्ध रह गया, कुछ भी कहने में असमर्थ था। अगला, इसे मुझ पर छोड़ दो, आदित्य वर्मा ने फिर गहरी आवाज में कहा, लेकिन उसकी आवाज में अहंकार का भाव था। वह पहले से ही ये होंगशियू के सामने खड़ा था, अपने सामने 9 राक्षसों का सामना कर रहा था, उसकी आंखों में चमक थी। कोई डर मत रखो, 9 महान दानव अमर तो क्या? इस क्षण आदित्य वर्मा गर्व से भर गए। भले ही दूसरा पक्ष 9 दानव अमर हो, फिर भी उसे प्रतिस्पर्धा करनी होगी। अपनी क्षमताओं को अधिक मत आंकिए। मौत की तलाश में लापरवाही से काम करना
विपरीत दिशा के 9 दानव अमरों ने ये दृश्य देखा और फिर से उपहास किया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष भागना नहीं जानता और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत कर रहा है। जाहिर है, यही तो वे ज्यादा देखना चाहते हैं। अगर दूसरा पक्ष भाग जाए तो और भी ज्यादा परेशानी होगी। इस मामले में यह आसान होगा। मैं बहुत सारे मुहावरे जानता हूँ, लेकिन क्या तुम सचमुच सोचते हो कि जब तुम मानव रूप में बदल जाते हो तो तुम इंसान हो? मुझे नहीं पता कौन जीतेगा। चलो भी। जैसे ही आदित्य वर्मा के शब्द गिरे, आदित्य वर्मा के शरीर से अचानक एक शक्तिशाली साधना आभा फूट पड़ी। दिव्य परिवर्तन क्षेत्र का शिखर। यद्यपि वह दिव्य परिवर्तन क्षेत्र के शिखर पर था, फिर भी उसकी शक्ति और आभा एक सच्चे पृथ्वी अमर शक्ति के समान थी। एक क्षण में ही आदित्य वर्मा ने बिना किसी संकोच के अपनी साधना शक्ति को चरम सीमा तक पहुंचा दिया। क्योंकि मेरे सामने जो लोग हैं वे सभी शक्तिशाली राक्षस और अमर हैं। आदित्य वर्मा के लिए इन लोगों का अकेले सामना करना बहुत तनावपूर्ण था। हालांकि वहां किसी भी प्रकार का डर नहीं था। बूम जैसे ही आदित्य वर्मा की साधना मुक्त हुई और आगे की ओर विस्फोट हुआ, विपरीत दिशा में स्थित 9 दानव अमरों ने भी इस समय फिर से एक साथ कार्रवाई की और अत्यंत भयानक शक्ति तुरंत फट गई और आदित्य वर्मा की दिशा में आ गई। आदित्य वर्मा के शरीर पर प्रबल आध्यात्मिक शक्ति प्रवाहित हुई, जिससे एक शक्तिशाली सुरक्षा कवच बन गया। आदित्य वर्मा के हाथ में एक लंबी तलवार दिखाई दी। लंबी तलवार स्याही की तरह थी, लेकिन उस पर एक हल्की बैंगनी चमक थी और उस पर अजीब से निशान बह रहे थे, जिससे वह बहुत अजीब लग रही थी। इसके अलावा इस काली लंबी तलवार में और भी अधिक आध्यात्मिकता है। यह एक आध्यात्मिक हथियार और जादुई तलवार है। स्टार दानव तलवार। हाथ में स्टार दानव तलवार के साथ आदित्य वर्मा की आभा अधिक शक्तिशाली हो गई और एक भयंकर तलवार बल भी उठ खड़ा हुआ। अगले ही पल आदित्य वर्मा ने तलवार से वार कर दिया। एक क्षण में एक भयानक तलवार ऊर्जा सीधे बाहर बह गई। टकराना। अचानक आदित्य वर्मा की तलवार 9 अमर दानवों के आक्रमण से सीधे टकराए और एक जबरदस्त ध्वनि हुई और भयानक ऊर्जा तरंगे भी फूटी और अपने आसपास के अनगिनत लोगों को बहा ले गईं। सभी शक्तिशाली दानव राजा पीछे हट गए। इसके अलावा इस तलवार के नीचे 9 राक्षस अमरों में से 2 राक्षस अमरों को वास्तव में तलवार के घाव का सामना करना पड़ा। इस आदमी की तलवार में कुछ अजीब बात है। एक राक्षस परी ने ठंडे स्वर में कहा कि वे वास्तव में प्रतिद्वंद्वी की तलवार से घायल हुए थे, जो ये दिखाने के लिए पर्याप्त था कि प्रतिद्वंद्वी की तलवार कितनी शक्तिशाली थी। क्या तुम इस तलवार से हमारा विरोध करना चाहते हो? ये तो थोड़ी सनक है, एक अन्य राक्षस परी ने कठोरता से कहा। उसकी आवाज अतुलनीय अहंकार से भरी हुई थी। अगले ही पल बूम एक क्षण में बोलने वाले अमर दानव से अत्यंत भयानक राक्षसी ऊर्जा फूट पड़ी, जो सीधे आकाश में जा गिरी। एक क्षण में एक विशाल प्राणी उसके सामने प्रकट हुआ। यह एक विशाल राक्षस है। ये कुछ गाय जैसा दिखता है। इसके 4 सींग हैं और इसके बाल बहुत लंबे हैं, जैसे इसके शरीर के चारों ओर एक रेनकोट लपेटा हुआ हो। आदित्य वर्मा ने इस राक्षस को पहचान लिया। ये जिन्हें नामक एक शक्तिशाली राक्षस था, जिसके रक्त में राक्षस देवता का खून था। इस समय उसके सामने खड़ी राक्षस परी स्पष्ट रूप से अपने असली रूप में परिवर्तित हो गई थी। राक्षस जानवर खुरदुरी त्वचा और मोटे मांस के साथ पैदा होते हैं और उनके पास शक्तिशाली शारीरिक शक्ति होती है। खासकर जब वे अपने असली रूप में बदल जाते हैं तो उनकी शारीरिक शक्ति चरम सीमा तक और भी अधिक शक्तिशाली हो जाती है। उसके सामने इस राक्षस परी ने स्पष्ट रूप से आदित्य वर्मा के हाथ में तलवार की असाधारण शक्ति देखी और फिर सीधे अपने असली रूप में परिवर्तित हो गई। अगले ही पल उस जानवर ने अपनी विशाल हथेली उठाई और आदित्य वर्मा की ओर झपटा। उसके तीखे पंजों से रोशनी चमक रही थी और उसने जगह चीर दी। जब आदित्य वर्मा ने ये स्थिति देखी तो उनकी आंखों में एक चमक सी दौड़ गई और उन्हें एक बड़ा खतरा महसूस हुआ। आदित्य वर्मा ने अपनी तलवार उठाई और दूसरी तलवार से वार किया। इस तलवार में अत्यंत शक्तिशाली तलवार का इरादा था और इसे मारने के बाद यह अनगिनत छोटी तलवारों में बदल गई। आकाश में चारों ओर से तलवारों की वर्षा उसके सामने खड़े जानवर पर जोरदार तरीके से बरस रही थी। बैंग 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 बैंग। हालांकि जब आकाश से तलवारों की वर्षा उस जानवर पर हुई तो वह केवल जानवर के बालों पर चमकती रोशनी देख पाया, मानो वह उसके शरीर की सतह पर एक अविनाशी कवच में बदल गई हो। सोने और लोहे की टक्कर की अंतहीन ध्वनि सुनाई दे रही थी। अनगिनत छोटी तलवारें अवरुद्ध हो गईं और जानवर को कोई मौलिक क्षति नहीं पहुंची। कितना मजबूत शरीर है,
ये दृश्य देखकर आदित्य वर्मा स्तब्ध रह गए। हाथ में स्टार दानव तलवार के साथ आदित्य वर्मा की युद्ध शक्ति बेहद भयानक हो गई है और इस तलवार ऊर्जा द्वारा परिवर्तित तलवार की बारिश और भी तेज है, लेकिन इसे प्रतिद्वंद्वी के शरीर द्वारा अवरुद्ध किया गया था। ये देखने के लिए पर्याप्त है कि प्रतिद्वंद्वी की शारीरिक शक्ति। उस राक्षस ने तलवारों की अंतहीन वर्षा को भयंकर रूप से रोका, फिर अपने विशाल पंजे उठाए और आदित्य वर्मा की ओर झपटा। ये स्थिति देखकर आदित्य वर्मा ने स्टार डायमंड तलवार ली और उसे पुनः घुमाया। टकराना। अचानक आदित्य वर्मा की स्टार डायमंड तलवार सीधे जुवान हैन के पंजों से टकरा गई। केवल क्षण भर में ही भयंकर आक्रमण अवरुद्ध हो गया, किंतु आदित्य वर्मा के हाथ में मौजूद स्टार दानव तलवार भी गिर गई। तुरंत ही इस जानवर का एक और विशाल ताड़ का पेड़ भी आ गया। टकराना। तभी एक और धीमी आवाज सुनाई दी और आदित्य वर्मा ने अपने सामने हॉट डायमंड तलवार को फिर से रोक दिया, लेकिन उन्हें अभी भी एक अत्यंत शक्तिशाली बल महसूस हुआ और उनका शरीर सीधे पीछे हट गया। इतना ही नहीं, आदित्य वर्मा के मुंह के कोने पर खून का निशान भी था। आदित्य वर्मा घायल हो गए। आदित्य वर्मा, उसके पीछे। जब यहोंगशियू ने यह दृश्य देखा तो वह आदित्य वर्मा के लिए चिंतित होकर चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सका। मैं ठीक हूँ। जब आदित्य वर्मा ने यहोंगशियू की बातें सुनी तो उन्होंने अपना हाथ हिलाया, पीछे मुड़े और मुस्कुराते हुए कहा। अगले ही पल जब आदित्य वर्मा ने फिर से अपने सामने खड़े जानवर की तरफ देखा तो आदित्य वर्मा की नज़रें थोड़ी तेज हो गईं। हा, तुम मेरे शरीर को भेद भी नहीं सकते। तुम सचमुच मुसीबत मोल ले रहे हो। अब तुम मर सकते हो। उस आदमी ने आदित्य वर्मा से सीधे और ठंडे स्वर में कहा। एक ही समय पर बूम 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 बूम, उनके पीछे वे शक्तिशाली गतियां पुनः आकाश में उठ गईं। इस समय 9 दानव अमर फिर से एक साथ कार्रवाई करते हैं और उनमें से कुछ भी सीधे अपने असली शरीर प्रकट करते हैं और बहुत विशाल हो जाते हैं। एक क्षण में भयानक हमले सीधे आदित्य वर्मा की ओर होने लगे। स्थिति बहुत गंभीर है। हालांकि आदित्य वर्मा की आंखों में कोई डर नहीं था। यद्यपि उन्हें बहुत तीव्र दबाव महसूस हुआ, लेकिन इस समय आदित्य वर्मा का हृदय शांत हो गया। अगले ही पल आदित्य वर्मा ने अपने हाथ से स्टार डायमंड तलवार हटा दी। तुरंत ही उन्होंने अपना एक हाथ अपने शरीर के सामने उठाया, अपनी हथेलियां आपस में जोड़ ली और गंभीर मुद्रा में दिखाई दिए। भिनभिनाहट भिनभिनाहट। इसके तुरंत बाद आदित्य वर्मा के शरीर से एक उज्ज्वल बुद्ध की रोशनी चमक उठी। इसी समय आदित्य वर्मा के शरीर पर बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा प्रकट हुई। ये बुद्ध भी अपनी हथेलियां एक साथ पकड़े हुए शून्य में खड़े हैं, अतुलनीय रूप से राजसी और भव्य। आसपास के अंतरिक्ष में अनंत संस्कृत ध्वनियां गूंजने लगी और आकाश में अनंत दृश्य दिखाई देने लगे। संपूर्ण विश्व भी इस क्षण गंभीर हो गया, मानो कोई परम शक्ति विश्व पर अवतरित हो गई हो, जिससे समस्त राक्षस इस क्षण केवल अंतहीन कंपन का अनुभव कर रहे हों। इस समय 9 अमर दानवों को अत्यंत शक्तिशाली खतरे का एहसास हुआ। उनकी आंखों में अविश्वास था। इस समय आदित्य वर्मा विशाल बुद्ध के साथ एकाकार हो गए थे तथा उनका पूरा शरीर अनंत दिव्य प्रकाश से भर गया था। मैंने केवल इतना देखा कि यह बुद्ध एक उंगली आकाश की ओर तथा दूसरी उंगली जमीन की ओर इंगित कर रहे थे, जो कि प्रभुत्व की अंतहीन भावना को दर्शा रहा था। स्वर्ग और पृथ्वी पर मैं ही एकमात्र हूँ, तथागत की हथेली। इस समय आदित्य वर्मा ने एक बार फिर तथागत पाम का प्रयोग किया। जैसे जैसे आदित्य वर्मा की साधना बढ़ती है, इस तथागत ताड़ की शक्ति और भी भयावह होती जाती है। इस समय जब आदित्य वर्मा इसे बिना किसी संकोच के प्रदर्शित करते हैं तो इसमें अद्वितीय शक्ति समाहित होती है। और अगले ही पल आदित्य वर्मा ने अपना हाथ उठाया और हथेली आगे बढ़ाई। एक विशाल बौद्ध हस्तरेखा भी नीचे आई और पूरा स्थान हिल गया। अनगिनत राक्षस राजा जमीन पर पड़े थे, इस शक्ति का सामना करने में असमर्थ। आतंक की कोई आवाज नहीं सुनाई दी। हालांकि जब यह विशाल दिव्य हथेली 9 दानव अमर पर गिर गई, बैंग 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 बैंग, अचानक तीखी आवाजों की एक श्रृंखला गूंज उठी। आदित्य वर्मा की दिव्य हथेली के नीचे 9 अमर दानवों का आक्रमण पूरी तरह से नष्ट हो गया। इतना ही नहीं, 9 अमर दानवों के शरीर भी पीछे हट गए। जैसे जैसे भयानक ऊर्जा तरंगें फैलीं, आसपास का क्षेत्र और भी अधिक। अनगिनत महादानव क्षण भर में उड़ती हुई राख में बदल गए, उनकी आत्माएं बिखर गईं। यहाँ तक कि राक्षस राजा भी इस शक्ति का सामना नहीं कर सके और एक के बाद एक नष्ट हो गए। हथेली की शक्ति बहुत भयानक है। ये कैसे संभव है? कितनी भयानक शक्ति है? ये किस प्रकार की हथेली तकनीक है?
बहुत शक्तिशाली, यहाँ तक कि पीछे धकेले गए 9 अमर दानवों ने भी अपने शरीर को स्थिर करने के बाद सदमे की आवाज निकाली। 9 अमर दानवों ने कभी नहीं सोचा था कि जब वे 9 लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे तो उन्हें एक ऐसे व्यक्ति द्वारा पीटा जाएगा या घायल कर दिया जाएगा जिसके पास सांसारिक अमरों का क्षेत्र भी नहीं था। इस समय 9 दानव अमर एक दूसरे को देखा और एक आम विचार उनकी आंखों में आया। अगले ही क्षण 9 अमर दानवों की आकृतियां एक के बाद एक आगे बढ़ीं और वास्तव में सीधे 9 सिंहासनों पर उतर गईं। 10 सिंहासन और एक बचा है। लेकिन इस समय 9 दानव अमरों के शरीर पर एक और अजीब लहर दिखाई दी। 9 अमर दानवों के शरीर से भयानक दानव आत्मा ऊर्जा निकली और इसमें दानव देवता की शक्ति का संकेत भी था। आदित्य वर्मा साफ साफ महसूस कर पा रहा था कि इन 9 अमर दानवों की रक्त शक्ति उसी स्रोत से आती है जिससे वह आया था। हालांकि वह उसकी अपनी शक्ति जितनी प्रबल और शक्तिशाली नहीं थी, फिर भी वह दानव देवताओं की असली शक्ति थी। बाद में जब 9 दानव अमरों ने दानव देवताओं की शक्ति को मुक्त किया तो वे जिन सिंहासनों पर थे उनकी स्थिति बदल गई। भिनभिनाहट भिनभिनाहट। इस समय आकाश में एक भव्य लहर उठी जो उस संरचना की शक्ति थी। 9 सिंहासन, जिनमें से प्रत्येक एक स्थान पर स्थित है, संरचना की आंखों के समान हैं, जो वास्तव में एक सर्वोच्च संरचना को सक्रिय करते हैं। तुरंत ही आध्यात्मिक प्रकाश से भरा आकाश पूरे अंतरिक्ष में फैल गया तथा इस विशाल पर्वतीय वेदी को ढक लिया। जब आदित्य वर्मा ने यह दृश्य देखा तो उनकी आंखें अचानक सिकुड़ गईं और उन्हें इस संरचना की असाधारणता का आभास हुआ। इस संरचना में एक प्राचीन शक्ति थी। उन्हें नहीं पता था कि इसे किसने स्थापित किया था, लेकिन ये पूरी संरचना इसी पर आधारित थी। ये वेदी इसका आधार है और संपूर्ण लिंगतान इसका स्रोत है जिसमें जादुई शक्ति समाहित है। आदित्य वर्मा और ये होंगशियू भी इस संरचना से घिरे हुए थे। ये संरचना एक विशाल अवरोध की तरह थी जिसने 9 अमर दानवों और आदित्य वर्मा को बाहरी दुनिया से अलग थलग कर दिया था। इसका उद्देश्य आदित्य वर्मा को जाने का मौका नहीं देना था। इस समय आदित्य वर्मा को भी एक शक्तिशाली संकट का एहसास हुआ, क्योंकि आदित्य वर्मा ने महसूस किया कि जिस क्षण यह संरचना सक्रिय हुई, 9 अमर दानवों की आभा बढ़ने लगी और अधिक शक्तिशाली हो गई। इतना ही नहीं, तथागत के दिव्य हस्त से 9 अमर दानवों को जो चोटें लगी थीं, वे भी इस समय पूरी तरह से गायब हो गईं। जब 9 राक्षसों द्वारा संरचना को सक्रिय किया गया तो 9 राक्षसों के शरीर में एक अत्यंत विचित्र शक्ति प्रवाहित हुई। आदित्य वर्मा ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि 9 राक्षसों पर लगी चोटें, जो मूल रूप से उनकी अपनी हथेली के कारण लगी थी, उसी क्षण गायब हो गईं और सभी ठीक हो गईं। इतना ही नहीं, इस संरचना के आशीर्वाद के तहत 9 राक्षसों की आभा एक पल में और भी मजबूत हो गई और यह बेहद भयानक थी। आदित्य वर्मा के हृदय में भी इस समय खतरे का आभास हुआ, क्योंकि आदित्य वर्मा को भी इस समय 9 राक्षसों द्वारा छोड़ी गई शक्ति में उसी स्रोत का आभास हुआ। वह राक्षस देवता की शक्ति थी। इस समय ऐसा लग रहा था कि 9 राक्षस एक हो गए हैं। ये शक्ति सांसारिक अमर प्राणियों के दायरे से भी आगे निकल गई है। आदित्य वर्मा को यह नहीं पता था कि सांसारिक अमरों से ऊपर कौन सा क्षेत्र है, लेकिन आदित्य वर्मा स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि उनकी वर्तमान साधना शक्ति के साथ उन्हें डर था कि उनके पास दूसरे पक्ष को हिलाने की थोड़ी सी भी क्षमता नहीं होगी। शायद केवल एक सफलता ही ऐसा कर सकती है। यद्यपि वह पहले से ही आध्यात्मिक परिवर्तन क्षेत्र के शिखर पर था और सांसारिक अमर क्षेत्र से केवल एक कदम दूर था, अपनी समझ से यह कदम उठाना बहुत कठिन था और वह नहीं जानता था कि वह ऐसा कब कर पाएगा। तभी यह विचार आदित्य वर्मा के मन में आया। अचानक आदित्य वर्मा की नज़र अचानक आध्यात्मिक तालाब के तल पर पड़ी। अगले ही पल आदित्य वर्मा चौंक गए, क्योंकि आदित्य वर्मा की आंखों में आध्यात्मिक तालाब के तल पर, जो इस संरचना का मूल प्रतीत होता था, एक चमकदार प्रकाश उभर रहा था। यह एक संकेत है, ये सही है, यह एक प्रॉम्प्ट है। सिस्टम का प्रॉम्प्ट। डिंग डोंग, एक त्वरित संदेश मिला। कृपया इसे जल्द से जल्द जांचें। उसी समय आदित्य वर्मा के दिमाग में अचानक एक यांत्रिक ध्वनि फिर से गूंजी, जो सिस्टम की लंबे समय से खोई हुई त्वरित ध्वनि थी। जब से मैंने इसे आखिरी बार देखा है, बहुत समय बीत चुका है। सिस्टम की त्वरित आवाज सुनकर आदित्य वर्मा का दिल अचानक थोड़ा उत्साहित हो गया। ये संकेत वास्तव में बहुत अच्छे समय पर आया। ये वास्तव में वैसा ही आया जैसा आपने सोचा था। संकेतों के लिए पुरस्कार हैं और आदित्य वर्मा की खेती को फिर से सुधारा जा सकता है। अगले ही क्षण यह महसूस करते हुए कि 9 राक्षस परियों की शक्तिशाली आभा अपने चरम पर पहुंच गई है,
आदित्य वर्मा को पता था कि वह अब और देरी नहीं कर सकता और उसे निर्णय लेना होगा। मैं थोड़ी देर के लिए लिंक्टन जाऊंगा, आदित्य वर्मा ने ये होंगशियू से कहा और एक चाल के साथ वह वास्तव में सीधे लिंक्टन में कूद गया और सीधे लिंक्टन के तल की ओर बढ़ गया। जब 9 राक्षस परियों ने ये दृश्य देखा तो उनके चेहरे अचानक बदल गए। अच्छा नहीं, यह आदमी संरचना को नष्ट करना चाहता है। मुख्य पात्र में राक्षस परी ने ये दृश्य देखा और तुरंत जोर से कहा बूम। जब उसने अपना हाथ उठाया तो एक भयानक शक्ति उत्पन्न हुई और अतुलनीय शक्तिशाली आक्रमण सीधे आदित्य वर्मा के शरीर की ओर बढ़ा। हालांकि इस समय एक सुंदर आकृति आए और सीधे राक्षस परी के हमले को रोक दिया। यदि तुम उसे पकड़ना चाहते हो तो पहले तुम्हें मुझसे आगे निकलना होगा, ये होंगशियू ने ठंडे स्वर में कहा। उसका सुंदर चेहरा ठंडा था और उसमें बिल्कुल भी डर नहीं था और यहाँ तक कि उसकी आंखों में भी ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं दिखा, केवल दृढ़ संकल्प का संकेत था। यद्यपि ये होंगशियू को यह नहीं पता था कि आदित्य वर्मा आत्मा के तालाब में कूदकर क्या कर रहा था, फिर भी उसने बिना किसी शर्त के विश्वास करना चुना। तो फिर तुम नरक में जाओ। चलो इसे एक साथ करते हैं, चलो पहले इस औरत को मार डालें। राक्षसों ने ये दृश्य देखा और कठोर स्वर में कहा। अगले ही क्षण 9 राक्षसों ने एक साथ अपनी शक्ति का प्रयोग किया और 9 राक्षसों की शक्ति एकत्रित होकर सर्वोच्च शक्ति का निर्माण हुआ। मैंने देखा कि आकाश के ऊपर जहां 9 राक्षस थे एक विशाल छाया दिखाई दी। यह एक अत्यंत विशाल आकृति थी जिसमें ड्रैगन की पूंछ, फीनिक्स के पंख, काले कछुए का शरीर और सफेद बाघ की भुजाएं थीं, मानो अनगिनत जानवर एक साथ संघनित हो गए हों। वह राक्षस देवता था। ये सही है। इस समय 9 राक्षसों की शक्ति एक साथ इकट्ठा हुई और राक्षस भगवान छाया को बुलाया। ये केवल एक छाया थी, वास्तविक शरीर नहीं, परंतु यह एक सर्वोच्च शक्ति को प्रकट करती थी जो सभी राक्षसों से बढ़कर थी। अगले ही पल मैंने देखा कि दानव देवता की छाया ने सीधे एक हथेली पर थप्पड़ मारा। बूम। तुरंत ही भयानक विशाल ताड़ का पेड़ सीधे ये होंगशियू की ओर बढ़ गया। ये होंगशियू ने पहले ही साधना की शक्ति का चरम तक उपयोग कर लिया था, लेकिन इस समय उसे एक बड़ा संकट भी महसूस हुआ। अत्यंत शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति प्रवाहित हुई और ये होंगशियू के शरीर में ऊपर उठी। ये होंगशियू के शरीर को लपेट लिया और एक आध्यात्मिक पंख के वस्त्र में बदल गई, जिससे एक महान सुरक्षा बन गई। लेकिन कराना, जब यह विशाल ताड़ का पेड़ ये होंगशियू पर गिरा तो ये होंगशियू की सुरक्षा सीधे तौर पर बिखर गई। पफ। तुरंत ही खून के फूटने की आवाज गूंज उठी। ये होंगशियू का शरीर भी सीधे विस्फोट से उड़ गया। इस राक्षस देव प्रेत की शक्ति के आगे ये होंगशियू चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सका। उसकी सिर्फ एक हथेली घायल हुई थी और वह चोट हल्की नहीं थी। ये तो बस मौत की तलाश में है। मुख्य पात्र राक्षस परी ने ये दृश्य देखा और फिर से सूंघा। जहां तक ये होंगशियू की बात है, वह जमीन से ऊपर चढ़ी। उसके कपड़े थोड़े अस्त व्यस्त थे। उसके मुंह से निकलते खून ने उसकी सफेद पोशाक को लाल रंग दिया था। उसके लंबे बाल और भी अस्त व्यस्त थे और पूरा व्यक्ति थोड़ा शर्मिंदा लग रहा था। ये पहली बार था जब ये होंगशियू को इतना भारी झटका लगा। यद्यपि ये होंगशियू एक स्थलीय अमर थी, फिर भी उसे महसूस हुआ कि एक कमजोर शक्ति उसके शरीर को नष्ट कर रही है। हालांकि ये होंगशियू अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति के बल पर फिर से खड़ी हो गई और फिर से हमला करना चाहती थी। वह 9 राक्षसी परियों की योजना को कतई कामयाब नहीं होने देगी। उसे आदित्य वर्मा के लिए समय निकालने के लिए 9 राक्षसी परियों को रोकना होगा। ये होंगशियू को लगा कि आदित्य वर्मा को जरूर कोई अहम बात पता चल गई होगी, इसलिए वह सीधे लिंगतान में कूद पड़ा। ये होंगशियू की राय में आदित्य वर्मा के ऐसा करने के पीछे कोई कारण अवश्य होगा और वह निश्चित रूप से युद्ध के मैदान से भागने के लिए नहीं था। ये होंगशियू का चेहरा गंभीर था और उसने फिर से गहरी सांस ली और फिर से प्रतिरोध करने के लिए अपनी शेष शक्ति जुटाई। लेकिन इसी समय लिंक्टन के नीचे से सुनहरी रोशनी का एक गोला निकला। इस अचानक दृश्य ने ये होंगशियू की आंखों का रंग अजीब कर दिया और यहाँ तक कि विपरीत दिशा में स्थित 9 राक्षस परियों के चेहरे पर भी उदासी छा गई। यह क्या है? एक राक्षस परी ने आश्चर्य से कहा। अगले ही पल मैंने सुनहरे प्रकाश की एक गेंद को ये होंगशियू के सिर के ठीक ऊपर उड़ते हुए देखा। सुनहरे प्रकाश में एक सुनहरे कप के आकार की वस्तु उभरी। ये पवित्र प्याला है, प्रकाश के पवित्र चच का पवित्र प्याला। ये यहाँ कैसे है? आगे चल रही राक्षसी परी ने ये चीज देखी और उसका चेहरा मुरझा गया। उसने सचमुच अपने सामने खड़ी चीज को पहचान लिया।
हाँ, उसके सामने जो चीज़ है वह प्रकाश का पवित्र ग्ररेल है। राष्ट्र के रक्षक होने के अलावा आदित्य वर्मा पवित्र प्रकाश चर्च के नेता भी हैं, जो महाद्वीप की सर्वोच्च शक्ति है। प्रकाश का पवित्र ग्रंथ हमेशा से आदित्य वर्मा के हाथों में रहा है। इस समय ये देखकर कि ये होंगशियू घायल हो गया था, आदित्य वर्मा स्वयं कोई समय नहीं दे सके, इसलिए उन्होंने सीधे प्रकाश के पवित्र ग्रिल को बुलाया। आदित्य वर्मा ने देखा कि ये होंगशियू घायल हो गया था और गंभीर स्थिति में था, लेकिन वह इससे बाहर नहीं निकल सकता था, इसलिए उसने प्रकाश की पवित्र कब्र को बुलाया। ये होली ग्रेल ऑफ लाइट, होली चर्च ऑफ लाइट की कलाकृति है। आदित्य वर्मा की स्टार डायमंड स्वॉर्ड की तरह इसमें भी एक आत्मा है। इसके अलावा इस होली ग्रेल ऑफ लाइट में प्रकाश की एक शक्तिशाली शक्ति है, जो राक्षसों और बुरी आत्माओं को रोकने की एक मजबूत शक्ति रखती है। इस समय जब प्रकाश का पवित्र ग्रिल बाहर आया और प्रकाश की शक्ति जारी हुई, तो 9 दानव परियां भी चौंक गईं और इससे एक मजबूत खतरा महसूस किया। अगले ही क्षण प्रकाश का पवित्र प्याला सीधे ये होंगशियू के सिर के ऊपर आ गिरा। अचानक प्रकाश के पवित्र ग्रिल से एक अत्यंत उज्ज्वल प्रकाश निकला और फिर प्रकाश पदार्थ में बदल गया और ये होंगशियू के शरीर पर गिर गया। जब ये होंगशियू ने यह दृश्य देखा तो उसकी खूबसूरत आंखों में आश्चर्य का भाव उभर आया। फिर ये होंगशियू ने महसूस किया कि जब तेज रोशनी उस पर पड़ी तो एक अत्यंत अजीब शक्ति उसके शरीर में प्रवेश कर गई। एक पल में ये होंगशियू को एक गर्माहट का एहसास हुआ। उसके शरीर में अभी अभी जो चोटें लगी थीं, वे इस पल में सीधे ठीक हो गईं। उसकी आभा पहले ही अपने चरम पर पहुंच चुकी थी और इस प्रकाश शक्ति के आशीर्वाद से वह और भी प्रबल हो गई थी। अगले ही पल आत्मा के तालाब से फिर से इंद्रधनुष की एक धारा निकली और फिर सीधे ये होंगशियू के हाथों में गिर गई। ये स्टार डायमंड तलवार थी। आदित्य वर्मा ने स्टार डायमंड तलवार को सीधे नियंत्रित किया, जिससे ये होंगशियू अस्थायी रूप से इसका इस्तेमाल कर सके। स्टार डायमंड तलवार में एक तलवार आत्मा थी और उसने आदित्य वर्मा को पहले ही अपना स्वामी मान लिया था। आदित्य वर्मा की अनुमति के बिना कोई भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता था। ये होंगशियू ने स्टार डायमंड तलवार थाम ली और स्टार डायमंड तलवार में अपनी निकटता महसूस की। वह समझ चुकी थी कि यह सब आदित्य वर्मा का ही किया धरा है और आदित्य वर्मा का मतलब भी समझ गई थी। केवल तभी जब वह अपने सामने 9 राक्षस परियों को रोक सके, वह आदित्य वर्मा के लिए समय खरीद सकती है और हार को जीत में बदल सकती है। चिंता मत करो, इसे मुझ पर छोड़ दो। ये होंगशियू ने आत्मा के तालाब के नीचे आदित्य वर्मा की दिशा में देखा और दृढ़ता से भरी आवाज में बुदबुदाए। अगले ही पल ये होंगशियू से एक शक्तिशाली आभा फिर से निकली, एक चौंकाने वाली गति के साथ। प्रकाश के पवित्र ग्रिल और स्टार डायमंड तलवार के आशीर्वाद से उसकी युद्ध शक्ति चरम पर पहुंच गई। बूमे होंगशियू की आंखों से एक तेज रोशनी फूट पड़ी। अपने शरीर को हिलाते हुए उसने 9 दानव परियों की ओर बढ़ने की पहल की। उसके हाथ में सितारा दानव तलवार नाच उठी और तुरंत एक अत्यंत तेज आक्रमण पैदा हुआ और उतरा। गर्जन, मौत की तलाश में, मारना। 9 राक्षस परियों ने यह दृश्य देखा और उनके चेहरे पर एक गंभीर भाव उभर आया। वे शक्तिशाली आक्रमणों के साथ ये होंगशियू पर टूट पड़ीं। गड़गड़ाहट, भयंकर हमले सीधे टकराए, लेकिन इस बार ये होंगशियू को सीधे तौर पर पीछे नहीं हटाया गया। उसने प्रकाश के पवित्र ग्रिल और स्टार दानव तलवार से 9 दानव परियों के संयुक्त हमले को रोक दिया। बेशक ये केवल अस्थायी था। उधर स्पिरिट तालाब के नीचे मौजूद आदित्य वर्मा ने ये दृश्य देखा और राहत महसूस की। हमें जल्दी करनी होगी, आदित्य वर्मा ने मन ही मन कहा। जब ये होंगशियू 9 राक्षसी परियों को रोक रहा था तो उसे इस प्रणाली के संकेतों को समझना था। यही संकेत इस युद्ध की जीत या हार की कुंजी हो सकता है। तुरंत निर्णय लेते हुए आदित्य वर्मा बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे स्पिरिट तालाब के नीचे चमकते सिस्टम प्रॉम्प्ट पर चले गए। जल्द ही आदित्य वर्मा स्पिरिट तालाब के तल पर पहुंच गया। आदित्य वर्मा ने अपने सामने का दृश्य देखा और तुरंत आश्चर्य से आवाज निकाली। इस समय आदित्य वर्मा के सामने मानो हवा से एक अवरोध प्रकट हो गया हो। इस अवरोध ने स्पिरिट तालाब के सारे पानी को रोककर एक निर्वात क्षेत्र बना दिया था। इस क्षेत्र के केंद्र में एक पत्थर का चबूतरा है और इस पत्थर के चबूतरे पर ड्रैगन के नमूने उकेरे गए हैं। ये ड्रैगन इतने जीवंत हैं कि देखने में असली ड्रैगन जैसे लगते हैं। एक नज़र देखने के बाद आदित्य वर्मा एक पल के लिए चौंक गए और स्तब्ध रह गए। आदित्य वर्मा को लगा जैसे उनके सामने बने नक्काशीदार ड्रैगन इस पल में जीवित हो उठे हों और एक साथ दहाड़ रहे हों।
उनकी दहाड़ में अनिच्छा और अतुलनीय क्रोध का भाव था। वे पत्थर के चबूतरे की बेड़ियों से मुक्त होने के लिए बेताब लग रहे थे, लेकिन वे पत्थर के चबूतरे में कैद थे और किसी भी तरह मुक्त नहीं हो सकते थे। आदित्य वर्मा की नज़र में इस पत्थर के चबूतरे पर लाल रोशनी से चमकता एक विस्मयादिबोधक चिन्ह तैर रहा था। सिस्टम प्रॉम्प्ट इस पत्थर के प्लेटफॉर्म पर था। अगले ही पल आदित्य वर्मा ने बिना किसी हिचकिचाहट के संदेश खोल दिया। बेशक इसमें पैसे भी लगते थे, लेकिन त्वरित संदेश के लिए चुकाए जाने वाले पैसे अब आदित्य वर्मा के लिए बताने लायक नहीं थे। डिंग डोंग, यह एक सीलिंग ड्रैगन प्लेटफॉर्म है जो ड्रैगन नसों को सील करता है और महाद्वीप के दिल से जोड़ता है। इस सिस्टम प्रॉम्प्ट को सुनकर आदित्य वर्मा पुनः चौंक गए, विशेषकर तब जब आदित्य वर्मा ने महाद्वीप का हृदय शब्द सुना। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, महाद्वीप का हृदय इस महाद्वीप का केंद्र है। आदित्य वर्मा ने इसके बारे में ये होंगशियू से सुना। ऐसा कहा जाता है कि जब तक आप महाद्वीप के हृदय पर नियंत्रण रखते हैं, तब तक आप पूरे महाद्वीप पर नियंत्रण रख सकते हैं। दूसरे शब्दों में, जब तक आदित्य वर्मा इस महाद्वीप के हृदय पर नियंत्रण रखेगा, वह इस महाद्वीप का स्वामी रहेगा। पूरे महाद्वीप पर कोई भी आदित्य वर्मा का विरोधी नहीं होगा और आदित्य वर्मा की शक्ति अत्यंत भयावह हो जाएगी। केवल दानव देवता का रक्त ही सीलिंग ड्रैगन प्लेटफॉर्म में ड्रैगन नसों को दबा सकता है और महाद्वीप के दिल की मान्यता प्राप्त कर सकता है। इस समय व्यवस्था की आवाज गूंजती रही। आदित्य वर्मा को आखिरकार समझ आ गया। जाहिर है, सिस्टम बिना वजह कोई इशारा नहीं करता। इस इशारे का एक ऐसा फायदा था जो आसमान को भी मात दे सकता था। महाद्वीप का यह हृदय उसके लिए ही बना था। उसके पास दानव देवता का रक्त था। 9 दानव परियां उसके दानव देवता के रक्त के लिए आईं। ऐसी स्थिति में वह किसका इंतजार कर रहा था? आदित्य वर्मा ने आत्मा के तालाब की ओर देखा। हालांकि ये होंगशियू ने स्टार डायमंड तलवार और होली ग्रेल ऑफ लाइट अपने सिर पर धारण कर रखी थी, फिर भी 9 दानव परियों के संयुक्त हमले से वह खतरे में थी। जैसा कि कहावत है, 2 मुट्ठियां 4 हाथों को नहीं हरा सकती, और यह भी नहीं कि ये होंगशियू एक ही स्तर की 9 राक्षस परियों से लड़ रही थी। अगले ही पल आदित्य वर्मा एक कदम आगे बढ़ा और सामने सीलिंग ड्रैगन प्लेटफॉर्म की ओर चल पड़ा। बुमहलान की जैसे ही आदित्य वर्मा ने एक कदम बढ़ाया, एक भयानक शक्ति सीधे उस पर उतर आई, जो सीलिंग ड्रैगन प्लेटफॉर्म से जारी की गई थी। शक्तिशाली दबाव ने आदित्य वर्मा के कदमों को ठप कर दिया। आदित्य वर्मा की आंखों में एक अजीब सा भाव उभर आया, लेकिन उनके हाव भाव नहीं बदले। तभी आदित्य वर्मा की आंखों से एक तेज रोशनी फूट पड़ी। ये दबाव मुझे कैसे रोक सकता है? अगले ही क्षण आदित्य वर्मा ने एक शक्तिशाली साधना शक्ति छोड़ी। धमाका! आदित्य वर्मा फिर बाहर आए। आदित्य वर्मा दृढ़ कदमों से पत्थर के चबूतरे की ओर चले। दबाव चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, फिर भी वह आदित्य वर्मा के कदमों को नहीं रोक सका। जल्द ही आदित्य वर्मा पत्थर के मंच के सामने आ गया, लेकिन आदित्य वर्मा पर दबाव बेहद भयानक हो गया था, और यहाँ तक कि आदित्य वर्मा के माथे पर पसीना भी आ गया था। आदित्य वर्मा ने ध्यान से देखा तो पता चला कि पत्थर के चबूतरे पर हथेली का एक अवतल निशान था, जो हथेली नीचे रखने के लिए पर्याप्त था। आदित्य वर्मा ने जोर से सांस छोड़ी और अपनी सांस रोक ली। इसके बाद आदित्य वर्मा ने सीधे अपनी हथेली के निशान पर रख दी। अगले ही पल जब आदित्य वर्मा की हथेली को हथेली के निशान में रखा गया तो आदित्य वर्मा की पूरी आत्मा फिर से चौंक गई। बूम! इस समय ऐसा प्रतीत हुआ कि पत्थर के मंच से एक विशाल आत्मिक शक्ति फूट पड़ी और आदित्य वर्मा की हथेली के माध्यम से उसके शरीर में प्रवेश कर गई। गर्जन! इस समय अदृश्य जगत में ऐसा लग रहा था मानो अनेक विशालकाय अजगर अपना मुंह खोले आदित्य वर्मा की ओर झपट रहे हों, उसे निगल जाने की कोशिश कर रहे हों। यह आत्मा की शक्ति है। आदित्य वर्मा ने भी जल्दी से अपनी साधना शक्ति सक्रिय की और आध्यात्मिक परिवर्तन क्षेत्र के शिखर की शक्तिशाली साधना को बिना किसी हिचकिचाहट के जारी कर दिया। साथ ही उन्होंने अपनी आत्मशक्ति भी जारी की, जो अतिक्रमणकारी आत्मशक्ति से टकरा गई। टकराना! जब आदित्य वर्मा की आत्मशक्ति अदृश्य अजगर से टकराई तो आदित्य वर्मा को एक अतुलनीय पीड़ा महसूस हुई, मानो उसका सिर फटने वाला हो और उसकी पूरी आत्मा ढहने वाली हो। इसका अर्थ है, आत्मिक शक्ति घायल हो गई। ये स्पष्ट है कि अदृश्य ड्रैगन इस पत्थर के चबूतरे में बंद ड्रैगन शिरा ही है। ड्रैगन शिरा अदृश्य है और एक आध्यात्मिक शक्ति की तरह मौजूद है। ड्रैगन शिरा के प्रभाव में आदित्य वर्मा की आत्मा का घायल होना स्वाभाविक है, लेकिन यदि यह जारी रहता है, यदि भावना को गंभीर क्षति पहुंचती है, तो मूर्ख बन जाने का खतरा है।
इस महत्वपूर्ण क्षण में भिन्न आदित्य वर्मा के शरीर और रक्त में इस समय एक अजीब सी शक्ति तुरंत उत्तेजित हो गई। धमाका! आदित्य वर्मा के शरीर से एक अतुलनीय और शक्तिशाली राक्षसी ऊर्जा फूट पड़ी और आकाश में फैल गई। आदित्य वर्मा के शरीर पर आसुरी शक्ति का उदय हुआ और उस अतुलनीय आसुरी शक्ति ने आदित्य वर्मा के पूरे शरीर को घेर लिया। इस समय आदित्य वर्मा भी अत्यंत आसुरी हो गए। आदित्य वर्मा के शरीर पर एक शक्तिशाली प्रेत प्रकट हुआ और वह प्रेत ठीक वैसा ही था जैसा कि पहले 9 राक्षस परियों ने बुलाया था। ये राक्षस देवता का प्रेत है। हालांकि इस समय आदित्य वर्मा द्वारा बुलाए गए दानव देवता का प्रेत पहले 9 दानव परियों द्वारा बुलाए गए दानव देवता के प्रेत की तुलना में अधिक ठोस है और इसकी गति भी अधिक आश्चर्यजनक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आदित्य वर्मा के शरीर और रक्त में निहित दानव देव शक्ति 9 दानव परियों के रक्त में मौजूद दानव देव शक्ति से अधिक शक्तिशाली और शुद्ध है। इस दानव देव शक्ति के उद्भव के साथ ड्रैगन नस को इस समय एक महान दुश्मन का सामना करना पड़ा और यह असामान्य भी हो गया। गड़गड़ाहट! अदृश्य रूप से ऐसा प्रतीत हुआ कि एक शक्तिशाली दानव देवता प्रकट हुआ और उसने आदित्य वर्मा के शरीर को माध्यम बनाकर ड्रैगन शिरा को दबा दिया। बाहर से जब आदित्य वर्मा की हथेली पत्थर के मंच पर पड़ी तो आदित्य वर्मा पूरी तरह से स्तब्ध रह गया, वहीं गतिहीन खड़ा रहा, मानो वह डर गया हो। लेकिन असल में आदित्य वर्मा के शरीर में एक जबरदस्त आत्मिक युद्ध चल रहा था। अगर वह सावधान न रहे तो उसकी मौत हो जाएगी। इस समय बाहरी दुनिया की हर चीज आदित्य वर्मा से कटी हुई लग रही थी। इस समय आदित्य वर्मा को ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर गए हों। यह आध्यात्मिक दुनिया है। आदित्य वर्मा को ऐसा लगा कि इस समय वह एक दानव देवता बन गए हैं और उनके सामने 9 विशालकाय अजगर हैं, जिनमें से प्रत्येक में सर्वोच्च दिव्य प्रकाश प्रवाहित हो रहा है और सर्वोच्च दिव्य शक्ति समाहित है। ये सही है, ये 9 विशाल ड्रैगन थे। ये 9 विशाल ड्रैगन पत्थर के मंच में सीलबंद ड्रैगन नसें हैं। आदित्य वर्मा की दृष्टि में ये 9 विशाल ड्रैगन बिना किसी अपवाद के सर्वोच्च शक्ति के साथ उनकी ओर दौड़े। आदित्य वर्मा ने एक राक्षस देवता का रूप धारण कर लिया और एक विशालकाय ड्रैगन को रोकने के लिए सीधे अपनी हथेली आगे बढ़ा दी। तभी आदित्य वर्मा ने देखा कि दूसरी दिशा से विशालकाय अजगर ने अपना विशाल मुंह खोला और फिर से काट लिया। आदित्य वर्मा ने तुरंत एक और मुक्का मारा। कुछ ही क्षणों में आदित्य वर्मा ने कई विशालकाय ड्रैगन के हमलों को रोक दिया, लेकिन उनकी संख्या 9 थी और उनमें से प्रत्येक संभवतः पृथ्वी के अमर स्तर का था। यद्यपि आदित्य वर्मा में दैत्य देवता जैसी शक्ति थी, फिर भी वह विशालकाय ड्रैगन को दबा नहीं सका। 9 विशालकाय ड्रैगन लालच भरी आंखों से आदित्य वर्मा को देख रहे थे। जाहिर है, ये ड्रैगन नस आदित्य वर्मा की दानव देव शक्ति को निगलना चाहती थी और जब तक यह आदित्य वर्मा की दानव देव शक्ति को निगलती रही, तब तक ये 9 ड्रैगन नसें भी सीधे रूपांतरित हो सकती थीं और फिर ड्रैगन प्लेटफॉर्म की सील को तोड़कर बाहर आ सकती थीं। बूम बूम बूम, बैंग 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 बैंग। बार बार इन ड्रैगन नसों की बमबारी से आदित्य वर्मा की पूरी आत्मा टूटने वाली थी और उसका शरीर इन झटकों को सहन और विरोध नहीं कर सकता था। आदित्य वर्मा को डर है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएंगे और उसके सामने ये दृश्य उसके लिए महाद्वीप के हृदय की परीक्षा है। अगर वह इस स्तर को भी पार नहीं कर पाता तो महाद्वीप के हृदय पर कब्जा करना तो दूर की बात है। ये सोचते ही आदित्य वर्मा की आंखें और दृढ़ हो गईं और उन्होंने तुरंत निर्णय ले लिया। गर्जन गर्जन। अदृश्य रूप से आदित्य वर्मा ने महसूस किया कि 9 ड्रैगन शिराएं उस पर दहाड़ रही थीं और चिल्ला रही थीं, अपने विशाल मुंह खोलकर क्रूरता प्रकट कर रही थीं। जल्द ही 9 ड्रैगन शिराएं आदित्य वर्मा की ओर आईं और उसे निगलने की कोशिश की, लेकिन इस समय आदित्य वर्मा के शरीर से एक अजीब सी शक्ति निकली। बूम बूम बूम। इस समय आदित्य वर्मा के शरीर पर आभा और अधिक प्रबल हो गई। ये बढ़ता ही गया और पलक झपकते ही इसने आदित्य वर्मा के मूल दायरे को पार कर लिया और यह अभी तक रुका नहीं था। यद्यपि आदित्य वर्मा की साधना में कोई सफलता नहीं मिली थी, लेकिन इस समय आदित्य वर्मा के शरीर द्वारा जारी आभा वास्तव में सांसारिक अमरता के दायरे में प्रवेश कर गई थी। इस समय आदित्य वर्मा के शरीर के चारों ओर एक चमकदार दिव्य प्रकाश फैल गया तथा आदित्य वर्मा के शरीर पर एक और विशाल प्रेत प्रकट हुआ। यह एक आकृति थी जिसने भव्य वस्त्र और शाही मुकुट धारण किया हुआ था। जब यह आकृति यहाँ प्रकट हुई तो मानो पूरी दुनिया कांप उठी और यह आकृति मानो दुनिया से ऊपर थी। यह एक मानव सम्राट था।
ये सही है। इस समय आदित्य वर्मा के शरीर पर जो प्रेत प्रकट हुआ वह एक मानव सम्राट था। इस समय आदित्य वर्मा ने जिस ताओवादी पद्धति का उपयोग किया वह मानव सम्राट सूत्र था। मानव सम्राट सूत्र एक परिविधा थी जिसे आदित्य वर्मा ने तंत्र से सिद्ध किया था। इस समय आदित्य वर्मा ने इसका प्रयोग किया जिससे मानव सम्राट को अवतरित होने का आह्वान किया जा सका, जिससे आदित्य वर्मा की युद्ध शक्ति तुरंत बढ़ गई और अत्यंत भयानक स्तर पर पहुंच गई। एक क्षण में ही आदित्य वर्मा द्वारा जारी की गई गति एक शक्तिशाली सांसारिक अमर के बराबर थी और यह अभी भी ऊंची उड़ान भर रही थी। अंत में आदित्य वर्मा की गति सीधे सांसारिक अमरता के शिखर पर पहुंच गई। जैसे ही आदित्य वर्मा ने मानव सम्राट सूत्र का प्रयोग किया, आदित्य वर्मा की आत्मा में भी परिवर्तन आ गया। अगले ही पल आदित्य वर्मा ने कार्रवाई की। अत्यंत भव्य आत्मशक्ति तुरंत मुक्त हो गई तथा सामने की 9 आध्यात्मिक नाड़ियों की ओर बढ़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे 5 तत्वों के बीच एक विशाल आकृति स्वर्ग और पृथ्वी से ऊपर खड़ी होकर 9 सिरों वाले अजगर से युद्ध कर रही हो। जैसे ही इस आकृति ने कार्रवाई की, अजगर इस आकृति के हाथ में आ गया। विशालकाय अजगर में प्रतिरोध करने की शक्ति नहीं थी और उसे सीधे दबा दिया गया। फिर दूसरा और तीसरा मानव सम्राट सूत्र का अनुष्ठान करने वाले आदित्य वर्मा के सामने 9 विशाल ड्रैगन कुछ भी नहीं थे। आत्मबल के टकराव में वे पराजित हो गए। दैत्य देव की शक्ति के साथ मिलकर 9 ड्रैगन शिराएं प्रत्यक्ष रूप से दबा दी गईं। आदित्य वर्मा द्वारा 9 ड्रैगन नसों को दबा दिए जाने के बाद वे फिर से सीलिंग ड्रैगन प्लेटफॉर्म पर लौट आए। लेकिन इसी समय सीलिंग ड्रैगन प्लेटफॉर्म पर एक शक्तिशाली बल ने आदित्य वर्मा को घेर लिया। इस समय आदित्य वर्मा पुनः चौंक गए। आदित्य वर्मा के सामने एक बहुत ही अजीब दृश्य उपस्थित हो गया। आदित्य वर्मा को केवल यह महसूस हुआ कि उसके सामने की तस्वीर धुंधली हो गई है और उसकी पूरी चेतना सीलिंग ड्रैगन प्लेटफॉर्म के साथ ऊपर उठती हुई प्रतीत हो रही थी। भूमिगत से जमीन तक, फिर जमीन से उठकर आसमान तक पहुंच गया, यह अभी तक नहीं रुका है। एक क्षण में ही आदित्य वर्मा पुनः एक विशाल ब्रह्मांड में पहुंच गए। आदित्य वर्मा के सामने एक के बाद एक ग्रह प्रकट हुए। हजारों ग्रह मानो तारों के क्षेत्र में बदल गए हों। उनकी आत्मचेतना मानो आकाश से उड़कर अनंत ब्रह्मांड को देखने लगी। धार्मिकता की भावना स्वतः ही जागृत हो गई। लेकिन अगले ही पल यह विशाल ब्रह्मांड निरंतर प्रवाहित और परिवर्तित होने लगा। आदित्य वर्मा ने अपने सामने एक और नीले ग्रह को प्रकट होते देखा, और वह ग्रह विशाल ब्रह्मांड में धूल का एक कण मात्र था, विशाल ब्रह्मांड का एक कोना। ये ग्रह वास्तव में उसके अधीन एक महाद्वीप था। इस समय आदित्य वर्मा मानो ब्रह्मांड में खड़े होकर पूरे ग्रह को देख रहे थे। जैसे जैसे आदित्य वर्मा की धारणा का विस्तार हुआ, इस ग्रह पर घटित होने वाली हर चीज को आदित्य वर्मा ने स्पष्ट रूप से महसूस किया। आदित्य वर्मा ने महाद्वीप पर दृश्य देखा। महाद्वीप के विभिन्न स्थानों से अनगिनत राक्षस प्रकट हो रहे थे और लोगों सहित शहर पर हमला कर रहे थे। सूर्यास्त देश, अनगिनत राक्षस एक प्राचीन महल पर हमला कर रहे थे। कवच पहने आकृतियां महल से बाहर निकल रही थीं और उन राक्षसों से जमकर लड़ रही थीं। ये किला विलियम कैसल है। पूरे महाद्वीप में बेजोड़ विलियम परिवार इसी विलियम कैसल में रहता है। विलियम कैसल के ऊपर एक शक्तिशाली संरचना है जो इस विलियम कैसल को घेरे हुए है। ये संरचना विलियम कैसल के पूर्व शक्तिशाली सैनिकों द्वारा छोड़ी गई थी। यह विलियम कैसल की रक्षा संरचना है। पूरे विलियम कैसल के चारों ओर एक के बाद एक शक्तिशाली आकृतियां खड़ी हैं, जिनकी आंखों में दृढ़ संकल्प है। विलियम कैसल की ओर लगातार शक्तिशाली राक्षस दौड़ रहे हैं। यद्यपि विलियम परिवार में कई शक्तिशाली लोग हैं और यहाँ तक कि संत भी हैं जो देव परिवर्तन क्षेत्र के साधकों के समान हैं, फिर भी वे इन शक्तिशाली राक्षसों के अंतहीन प्रभाव के कारण खतरे में हैं। वहीं इस विलियम कैसल से कुछ ही दूरी पर बादलों से ऊंचा एक पर्वत है, प्रकाश का पवित्र पर्वत, पवित्र प्रकाश चर्च का स्थान। लेकिन इस समय संपूर्ण पवित्र चर्च ऑफ लाइट भी खतरे में है। कई संत राक्षसों के मुंह में मर गए और बचे हुए लोग अब 2/10 हिस्से से भी कम हैं, और वे अभी भी राक्षसों के हमलों का डटकर विरोध कर रहे हैं। अगर वे इसी तरह चलते रहे तो मुझे डर है कि वे ज्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे। महाद्वीप के विभिन्न स्थानों पर इसी प्रकार के दृश्य प्रस्तुत किए जाते हैं। कार देश में राक्षसों द्वारा अनगिनत वाहनों को नष्ट कर दिया गया है तथा अनेक लोग हताश होकर भाग रहे हैं। पक्षी देश में अब कोई पक्षी नहीं बचा है। फूलों के देश में अतीत के सुंदर दृश्य लुप्त हो चुके हैं और अब केवल टूटी दीवारें और खंडहर ही बचे हैं।
रोमांटिक देश अब रोमांटिक नहीं रहा, हर जगह केवल मौत ही दिखाई देती है और आसमान में निराशा छा जाती है। भारत में स्थिति अभी भी अच्छी नहीं है। 9 गैरिसन सैनिक मूल रूप से एक तरफ की रखवाली कर रहे थे, लेकिन अब सभी गैरिसन सैनिक अग्रिम पंक्ति में चले गए हैं। गैरिसन कमांडर से लेकर सैनिक तक जीवन और मृत्यु की परवाह किए बिना राक्षसों के साथ अंत तक लड़े और रक्षा पंक्ति की रक्षा की। आदित्य वर्मा ने तिब्बती धर्म राजा राजवीर सिंह, झाओ त्यानशेन आदि सहित कई लोगों से मुलाकात की। आदित्य वर्मा ने उनमें कई खूबसूरत आकृतियां भी देखीं। ये शियुन, नेहा कपूर, प्रिया नायर, रिधिमा वे सभी महिलाएं थीं जिनके आदित्य वर्मा के साथ अंतरंग संबंध थे, लेकिन इस समय वे राक्षसों का विरोध करने के लिए एक साथ इकट्ठा हुईं। आदित्य वर्मा की सबसे करीबी ये महिलाएं अब आम इंसान नहीं रहीं, बल्कि उनमें पहले से ही बदलाव आ चुका था। अब कई महिलाएं शक्तिशाली साधिकाएं बन चुकी हैं। फिर भी स्थिति अत्यंत निराशाजनक है और ये राक्षस किसी भी समय रक्षा पंक्ति को तोड़ सकते हैं। हर किसी का दिल बहुत भारी था और ऐसा लग रहा था जैसे आसमान गिरने वाला है। महाद्वीप की हर चीज आदित्य वर्मा को स्पष्ट रूप से महसूस हो रही थी। इस समय आदित्य वर्मा इस महाद्वीप की हर चीज से जुड़े हुए लग रहे थे। जब तक महाद्वीप पर कुछ घटित होता था, लोग या चीजें आदित्य वर्मा की अंतर्दृष्टि से बच नहीं सकती थीं। ये सचमुच एक अद्भुत एहसास था। जैसे जैसे आदित्य वर्मा को एहसास होता गया, उन्होंने महाद्वीप के ऊपर से लेकर नीचे तक खोजबीन की। फिर वहां एक भूमिगत दुनिया थी। तभी आदित्य वर्मा ने देखा कि पूरी भूमिगत दुनिया में अनगिनत राक्षस भरे पड़े हैं। तभी आदित्य वर्मा ने देखा कि इस भूमिगत दुनिया के केंद्र में, यानी वेदी के नीचे लिंटन के ऊपर, 9 विशाल राक्षसों के भयंकर हमले से एक सुंदर आकृति लगातार पीछे हट रही थी और घायल हो रही थी। उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे और उसके शरीर पर खून के निशान थे। उसके हाथ में स्टार डायमंड तलवार भी खून से सनी हुई थी। उसके सिर पर रखे पवित्र ग्रिल के बारे में किसी को पता नहीं था कि वह कहाँ गिरा। 9 राक्षस परियां एक बार फिर अपने मूल शरीर में परिवर्तित हो गईं और ये होंगशियू पर अंतिम हमला किया। इस समय ये होंगशियू विरोध नहीं कर सका, यहाँ तक कि कुछ राक्षस और परियां वास्तव में ये होंगशियू को पार कर आध्यात्मिक तालाब के तल की ओर बढ़ गईं। ये दृश्य देखकर आदित्य वर्मा का मन डोल गया। आदित्य वर्मा का मन भी नीचे चला गया और फिर उन्होंने आध्यात्मिक तालाब के नीचे ड्रैगन सीलिंग प्लेटफॉर्म के सामने एक आकृति खड़ी देखी। वह व्यक्ति इस समय वहां शून्य भाव से खड़ा था, मानो उसने अपना दिमाग खो दिया हो। आदित्य वर्मा ये जानकर आश्चर्यचकित रह गए कि यह आकृति स्वयं उनकी थी और उसकी वर्तमान स्थिति ऐसी थी जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर को छोड़ रही हो। आदित्य वर्मा की आत्मा ने शरीर छोड़ दिया और दुनिया और पूरे आकाश को देख लिया। इस समय आदित्य वर्मा ने देखा कि उसका अपना शरीर वहीं भावशून्य खड़ा है और एक राक्षस परी उसके शरीर की ओर दौड़ने के लिए शक्तिशाली शक्ति को संघनित कर रही थी और इससे पहले कि वह उसे देख पाता, वह उस पर गिर पड़ी। इस महत्वपूर्ण क्षण पर ऐसा प्रतीत हुआ जैसे आदित्य वर्मा के शरीर से एक शक्तिशाली चूषण बल तुरंत फूट पड़ा, जिसने अचानक आदित्य वर्मा की आत्मा को खींच लिया। अगले ही पल आदित्य वर्मा को ऐसा महसूस हुआ कि उनके आसपास का दृश्य तुरंत बदल गया और उन्हें ऐसा लगा जैसे वे किसी सपने से जाग रहे हों। आदित्य वर्मा ने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि उनकी हथेली अभी भी ड्रैगन सीलिंग प्लेटफॉर्म पर छपी हुई थी। जो कुछ भी हुआ वह सब एक सपने जैसा लग रहा था, लेकिन आदित्य वर्मा को पता था कि यह सपना नहीं बल्कि हकीकत है। उसी समय आदित्य वर्मा को एक अजीब सा एहसास हुआ। अब वह महाद्वीप और अपने पैरों तले की दुनिया से जुड़ा हुआ सा लग रहा था। इस महाद्वीप पर जो कुछ भी घटित होता है वह आदित्य वर्मा की धारणा से बच नहीं सकता। आदित्य वर्मा के दिल में एक अजीब सा रंग छा गया, मानो कुछ हुआ ही न हो, लेकिन आदित्य वर्मा को सच में ऐसा लग रहा था कि वह अलग लग रहा है। ऐसा लगा जैसे एक क्षण में परिवर्तन हो गया हो और स्वयं आदित्य वर्मा ने भी अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी हो। अगले ही पल आदित्य वर्मा ने पलटकर देखा तो एक भयानक हमला होता हुआ दिखाई दिया। वह 9 अमर राक्षसों में से एक था जो एक विशालकाय अजगर में बदल गया था, जिसके सिर पर एक सींग निकला हुआ था। उसका मुंह खून से भरा हुआ था, भयंकर शक्ति उगल रहा था और वह आदित्य वर्मा के शरीर को डसने ही वाला था। ये दृश्य देखकर आदित्य वर्मा के चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं आया और उनकी आंखों में एक तेज चमक फूट पड़ी। इसके तुरंत बाद आदित्य वर्मा ने धीरे से अपनी हथेली सामने की ओर उठाई।
हालांकि जैसे ही आदित्य वर्मा ने अपनी हथेली उठाए, विशालकाय अजगर आदित्य वर्मा की हथेली से 1 इंच से भी कम दूरी पर रुक गया। न केवल विशालकाय अजगर रुक गया, बल्कि इस क्षण पूरा स्थान मानो जम गया। अदृश्य रूप से ऐसा प्रतीत हुआ कि वहां कोई शक्तिशाली शक्ति थी जिसने इस स्थान को जमा दिया और विशालकाय अजगर को वहां बंद कर दिया, जिससे वह हिल नहीं सका। ये स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था कि विशालकाय अजगर की आंखें अविश्वास से भरी हुई थीं। ये सब कुछ आदित्य वर्मा की अपेक्षा के अनुरूप ही लग रहा था, और उसके सामने जो कुछ भी हो रहा था वह उसके दिल के अनुसार ही हो रहा था। इस समय आदित्य वर्मा को ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ भी कर सकता है, पहाड़ों और समुद्रों को हिला सकता है, और पहाड़ों और धरती को विभाजित कर सकता है, और यह सब सिर्फ अपने एक विचार से कर सकता है। आदित्य वर्मा ने इसकी कोशिश नहीं की, लेकिन वह जानते थे कि यह सचमुच किया जा सकता है। ताकत, सुप्रीम पावर, पूरा महाद्वीप उसके नियंत्रण में है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका जवाब आदित्य वर्मा के दिमाग में पहले से ही था। महाद्वीप का हृदय, हाँ, यह महाद्वीप का हृदय है। आदित्य वर्मा ने 9 ड्रैगन शिराओं को दबा दिया है। महाद्वीप के हृदय की परीक्षा पास कर ली गई है। तो अभी डिंग डोंग, मेजबान को बधाई, आप महाद्वीप के दिल में विलीन हो गए हैं और त्यान रूपी महाद्वीप के स्वामी बन गए हैं। डिंग डोंग, मेजबान को बधाई, आपको साधना पुरस्कार मिला है। डिंग डोंग, मेजबान को बधाई, आपने सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक पत्थर 100000000 प्राप्त किया है। आदित्य वर्मा के दिमाग में सिस्टम का यांत्रिक संकेत फिर से गूंज उठा, जिससे आदित्य वर्मा का पूरा शरीर अचानक फिर से कांप उठा। और जैसे ही सिस्टम का प्रॉम्प्ट टोन गिरा, बूम, आदित्य वर्मा के शरीर से अचानक एक परम आभा फूट पड़ी और आदित्य वर्मा की साधना का स्तर क्षण भर में अत्यंत भयानक गति से बढ़ने लगा। आदित्य वर्मा की साधना क्षण भर में दिव्य परिवर्तन क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गई और वे सीधे पृथ्वी अमर क्षेत्र में प्रवेश कर गए, जो एक निम्न श्रेणी का पृथ्वी अमर क्षेत्र था। फिर भी वे रुके नहीं। फिर मध्यम श्रेणी का पृथ्वी अमर है। अंत में आदित्य वर्मा की साधना का स्तर सर्वोच्च श्रेणी के पृथ्वी अमर के स्तर तक पहुंच गया। रास्ते अनंत हैं और अभ्यास भी अनंत है। अमरता के ऊपर कई क्षेत्र हैं, जिनमें सांसारिक अमरता, स्वर्गीय अमरता और स्वर्ण अमरता शामिल हैं। प्रत्येक क्षेत्र 3 स्तरों में विभाजित है, निचला, मध्य और ऊपरी। स्वर्ण अमरता के ऊपर जुबान अमरता है। जुबान अमरता के 9 स्तर हैं, एक स्तर और एक स्तर। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे सामने खड़े 9 दानव अमर भी केवल निम्न श्रेणी के पृथ्वी अमर हैं। जहां तक ये होंगशियू की बात है, जो थोड़ा अधिक शक्तिशाली है, वह केवल एक मध्यम श्रेणी का पृथ्वी अमर है। दूसरी ओर आदित्य वर्मा दिव्य परिवर्तन क्षेत्र के शिखर से सीधे उच्च स्तरीय पृथ्वी अमर तक चले गए और स्वर्गीय अमर से केवल एक कदम दूर थे। ये तो बस एक गुणात्मक छलांग है। लेकिन जैसे ही आदित्य वर्मा की खेती का स्तर एक सफलता पर पहुंचा, सिस्टम की बीप फिर से बजने लगी। डिंग डोंग, मेजबान को पृथ्वी अमर बनने और अमर तकनीक 1QE3 पवित्रताओं को परिवर्तित करता है से पुरस्कृत होने के लिए बधाई। इस प्रणाली की ध्वनि सुनते ही एक क्षण में आदित्य वर्मा के मन में एक अद्भुत संदेश उमड़ पड़ा। यह अमर विधि थी, 1Q3 पवित्रताओं का रूपांतरण करती है। आदित्य वर्मा ने इसे प्रत्यक्ष रूप से आत्मसात किया और इसे समझ लिया। पंथ अमर तकनीक की शक्ति। ये पता चला है कि यह अमर विधि 1QE3 पवित्रताओं को परिवर्तित करती है, वास्तव में एक शक्तिशाली क्लोनतावादी विधि है। क्लोन बनाने के लिए केवल रक्तसार की एक बूंद की आवश्यकता होती है। क्लोन लगभग मूल शरीर जैसा ही होता है, लेकिन इसकी शक्ति क्लोन का केवल 10वां हिस्सा होती है। इसके अलावा जैसे जैसे मुख्य शरीर मजबूत होता जाएगा, क्लोन भी मजबूत होता जाएगा और क्लोन स्वतंत्र रूप से खेती और विकास भी जारी रख सकता है। हालांकि आदित्य वर्मा की वर्तमान खेती के स्तर को देखते हुए आदित्य वर्मा केवल एक क्लोन ही तैयार कर सकते हैं। उन्नत स्तर तक साधना करने के बाद आदित्य वर्मा 3 क्लोनों को संघनित करने में भी सक्षम हो गए। इसके बारे में सोचना ही डरावना है। यदि भविष्य में किसी शत्रु से लड़ते समय एक ही क्षेत्र के 3 क्लोन बुलाए जाएं तो ये कितनी चौंकाने वाली बात होगी। अपनी ही शक्ति से बंधे विशालकाय अजगर को सामने देखते हुए आदित्य वर्मा अपने होठों पर उपहास के भाव लाए बिना नहीं रह सके। तुम मर सकते हो। जैसे ही आदित्य वर्मा के शब्द निकले, आदित्य वर्मा की हथेलियां पंजे में बदल गईं और उन्होंने विशालकाय अजगर को जोर से पकड़ लिया। एक क्षण में ऐसा लगा जैसे उस विशाल अजगर पर परम शक्ति छा गई हो।
आसपास का आकाश और आध्यात्मिक कुंड का अथाह जल मानो उस विशाल अजगर के शरीर की ओर खींचा चला आ रहा हो। टकराना, एक नीरस आवाज सुनाई दी। तुरंत ही उसने देखा कि विशालकाय अजगर का शरीर फट गया और पाउडर में बदल गया, जिससे लिंकटन का पूरा पानी लाल हो गया। इस बिंदु पर यह विशालकाय अजगर परी तुरंत मर गई, यहाँ तक कि उसका एक कण भी शेष नहीं बचा। 9 महान अमर दानवों में से एक की मृत्यु हो गई। पुराने 6 भाई 6। यद्यपि ये दृश्य लिंगतान के नीचे हुआ था, लेकिन लिंगतान के ऊपर शेष बचे अमर दानवों ने इसे महसूस किया और वे तुरंत आश्चर्य से चीख पड़े। बिल्कुल सही, अभी अभी मरा विशाल अजगर 9 महान अमर दानवों में से छठा था। उसका वंश प्राचीन ड्रैगन अजगर जैसा था। अगर वह सैकड़ों या हजारों सालों तक अभ्यास करता तो शायद वह असली ड्रैगन में भी बदल जाता। लेकिन इसी समय उनकी यहाँ मृत्यु हो गई। इस दृश्य ने शेष राक्षसों को अत्यंत अविश्वसनीय बना दिया। अगले ही क्षण इन अमर दानवों ने प्रतिक्रिया की और अत्यंत शक्तिशाली शक्ति के साथ फूट पड़े और आध्यात्मिक कुंड के तल की ओर ऐसे भागे मानो वे हताश हों। ये होंगशियू सबसे पहले पीड़ित हुआ। ये होंगशियू, जो पहले से ही खुद को संभाल नहीं पा रहा था, अब इन राक्षसों के बेताब हमलों का विरोध नहीं कर सका। उन्होंने केवल एक और धीमी टक्कर की आवाज सुनी। फट, खून की तेज आवाज आए और ये होंगशियू के हाथ से स्टार डायमंड तलवार भी छूट गई। ये होंगशियू का शरीर टूटे पंखों वाले पक्षी की तरह दूर जा गिरा। ये होंगशियू के शरीर में अचानक एक अत्यंत कमजोरी सी भावना भर गई। प्रतिरोध की एक श्रृंखला के बाद ये होंगशियू ने अपनी पूरी कोशिश की, अपने शरीर को देखा और यहाँ तक कि गुप्त तकनीकों का भी इस्तेमाल किया ताकि वह इतने लंबे समय तक टिक सके। लेकिन अब यह सचमुच असंभव है। ये होंगशियू अपनी ताकत का उपयोग भी नहीं कर सकी और यहाँ तक कि उसका शरीर भी उसे पीछे की ओर उड़ने से रोकने में असमर्थ था। ये देखकर ये होंगशियू का शरीर भारी होकर दूर गिरने वाला था। लेकिन इस समय टकराना, अचानक एक और फटने की आवाज सुनाई दी। लिंकटन के नीचे से एक आकृति पहले ही निकल आई थी। बिजली की गति से वह सीधे ये होंगशियू के उड़ते हुए शरीर के पास आए और ये होंगशियू को सीधे पकड़ लिया। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि आदित्य वर्मा हैं। आदित्य वर्मा सीधे शून्य में खड़े हो गए और उन्होंने ये होंगशियू के नाजुक शरीर को अपनी बाहों में पकड़ लिया। ये ठीक है क्या? आदित्य वर्मा ने ये होंगशियू से धीरे से कहा, उनकी आंखों में परेशानी का भाव था। यदि ये होंगशियू इन राक्षसों और अमरों का विरोध नहीं करता तो मुझे महाद्वीप के हृदय के साथ विलय का मौका नहीं मिलता। कहने की जरूरत नहीं कि ये होंगशियू के पास उसकी दयालुता के बारे में कहने के लिए कुछ नहीं था। यह एक और महिला है जिसे वह निराश नहीं कर सकता। आदित्य वर्मा ने मन ही मन ऐसा सोचा, लेकिन अभी इस बारे में सोचने का समय नहीं है। आदित्य वर्मा ने तंत्र जगत से एक आध्यात्मिक अमृत निकाला और उसे सीधे ये होंगशियू के मुंह में डाल दिया। उसी समय ये होंगशियू को पकड़े हुए आदित्य वर्मा की हथेली में एक शक्तिशाली और प्रबल परी आत्मा प्रकट हुई। वह शक्ति ये होंगशियू के शरीर में प्रवेश कर गई। ये होंगशियू की खूबसूरत आंखें चौड़ी हो गईं और उसकी खूबसूरत आंखें अविश्वास से भर गईं। उसने आदित्य वर्मा की साधना की अद्भुत शक्ति को महसूस किया। ये स्पष्ट था कि वह पहले से ही एक पृथ्वी अमर था और शिखर पर वह उससे भी बेहतर था। एक ज्यादा शक्तिशाली पृथ्वी अमर, ये कैसे संभव है? ये होंगशियू की प्रवृत्ति अविश्वास थी। यह महाद्वीप का हृदय है। लेकिन अगले ही पल ये होंगशियू को ये ख्याल आया, मैं ठीक हूँ। ये होंगशियू ने आदित्य वर्मा के आलिंगन को महसूस किया और उसके मूल रूप से पीले चेहरे पर एक लाली आ गई और उसने आदित्य वर्मा से कमजोर स्वर में कहा। आदित्य वर्मा के अमृत और परी आत्मा की शक्तिशाली शक्ति के प्रवेश से ये होंगशियू की चोट पलक झपकते ही पूरी तरह से ठीक हो गई। आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। इसे संभालिए और मुझ पर छोड़ दीजिए, आदित्य वर्मा ने ये होंगशियू से फिर कहा। ये होंगशियू ने सिर हिलाया, आज्ञाकारी ढंग से आदित्य वर्मा की बाहों से बाहर आई और आदित्य वर्मा के पीछे खड़ी हो गई। तभी आदित्य वर्मा ने सिर उठाकर आगे देखा। शेष 8 अमर दैत्य पहले से ही अद्भुत शक्ति के साथ उसकी ओर दौड़ रहे थे। तुमने वास्तव में लाओ लियू को मार डाला। उसे मार डालो। छठे भाई का बदला लेने के लिए उसे मार डालो। 8 अमर दानव एक के बाद एक कठोर स्वर में चिल्लाने लगे। उनका क्रोध आसमान तक पहुंच गया और उनकी आंखें अतुलनीय हत्या के इरादे से भर गईं। इस समय वे क्रोध और घृणा से अभिभूत थे और उन्हें समस्या की गंभीरता का एहसास नहीं था। आदित्य वर्मा ने अपने चेहरे पर कोई भी परिवर्तन किए बिना शांति से अपने सामने के दृश्य को देखा। हाँ, अपनी क्षमताओं को ज्यादा मत आंकिए।
मैं आपको दिखाऊंगा कि केंचुए से पेड़ हिलाने का क्या मतलब होता है। आदित्य वर्मा ने मंद मंद मुस्कुराते हुए तिरस्कार से भरी आवाज में ठंडे स्वर में कहा। आदित्य वर्मा की वर्तमान साधना के स्तर को देखते हुए अब वह अपने सामने खड़े इन राक्षसों और अमर प्राणियों पर ध्यान नहीं देता था। जैसे ही आदित्य वर्मा ने बोलना समाप्त किया, उनके शरीर से साधना की एक परम शक्ति मुक्त हो गई। बूम शक्तिशाली गति ने पूरे स्थान को अपनी चपेट में ले लिया। अगले ही क्षण आदित्य वर्मा ने धीरे से अपना हाथ पुनः आकाश की ओर उठाया और फिर उसे पकड़ लिया। इस समय ऐसा लग रहा था जैसे पूरा आकाश आदित्य वर्मा द्वारा नीचे खींच लिया गया हो। सामने आठों अमर दानवों को इस समय एक परम शक्ति का अनुभव हो रहा था, मानो सारा संसार उन्हें दबा रहा हो। आठों अमर राक्षसों के शरीर शून्य में स्थिर हो गए थे और हिल नहीं सकते थे। चाहे वे कितना भी प्रतिरोध करें, चाहे वे अपने शरीर में रक्त शक्ति के साथ कितना भी संघर्ष करें, ये फिर भी बेकार था। आठों अमर दानवों के हृदय में तुरंत ही भय और सदमे की भावना भर गई। यह अत्यंत भयावह था। तभी आदित्य वर्मा ने पुनः हाथ हिलाया। टकराना आठों अमर दानवों पर सीधा जोरदार प्रहार हुआ और उनके विशाल शरीर तुरंत पीछे की ओर गिर पड़े। उनके शरीर पर भयानक चोटें आईं और फिर वे दूर जमीन पर भारी होकर गिर पड़े। बैंग 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 बैंग। इस समय इन 8 राक्षस परियों में आदित्य वर्मा के हाथों में प्रतिरोध करने की कोई शक्ति नहीं थी। इन राक्षस परियों को देखते हुए आदित्य वर्मा धीरे धीरे पुनः उनकी ओर चल पड़ा। 9 राक्षस परियां, बस तुम्हें नहीं पता असली शक्ति क्या होती है, आदित्य वर्मा ने इन राक्षस परियों से उदासीनता से कहा। अपने वर्तमान साधना स्तर के साथ वह इस महाद्वीप के शीर्ष पर खड़ा कहा जा सकता है। महाद्वीप के हृदय को एकीकृत करने के बाद आदित्य वर्मा को लगा कि महाद्वीप की हर चीज उसके नियंत्रण में है। बगीचे में टहलते हुए आदित्य वर्मा 8 राक्षस परियों के पास आ गया है। अपने सामने इन शक्तिशाली राक्षस परियों को ठंडी निगाहों से देख रहा है। उसकी आंखों में ठंडक का स्पर्श है। इस समय आदित्य वर्मा अपने सामने खड़ी 8 राक्षस परियों को गंभीरता से नहीं लेता। आप क्या करने जा रहे हैं? ये कैसे संभव है? पृथ्वी अमर, तुम इतने शक्तिशाली कैसे हो सकते हो? पृथ्वी अमर, क्या तुम भी पृथ्वी अमर तक पहुंच गए हो? अभी तक आप आध्यात्मिकता के क्षेत्र में ही थे। इस समय 8 अमर दानवों ने भी आदित्य वर्मा की भयानक गति और सर्वोच्च साधना शक्ति को महसूस किया। दूसरे पक्ष की साधना स्पष्ट रूप से पृथ्वी अमर के स्तर तक पहुंच गई है और उनसे भी अधिक शक्तिशाली है। ये कैसे संभव है? अभी कुछ समय पहले ये व्यक्ति स्पष्ट रूप से अध्यात्म क्षेत्र के शिखर पर एक साधक था और वे देख सकते थे कि दूसरे पक्ष ने निश्चित रूप से अपनी साधना शक्ति को नहीं छिपाया था। लेकिन इस समय तथ्य फिर से उनके सामने हैं। दूसरा पक्ष इतने कम समय में पृथ्वी अमर कैसे हो गया और उसकी साधना का स्तर उनसे ऊपर कैसे पहुंच गया? यह अविश्वसनीय है। आप इस पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? इस समय 8 अमर दानवों के हृदय सदमे में हैं। कुचलना, ये तो पूरी तरह से क्रश है। इनमें विरोध करने की ताकत ही नहीं है। अब जब उन्होंने देखा कि दूसरा पक्ष उनकी ओर इत्मीनान से चल रहा है, उनकी आंखों में एक ठंडी हत्या का इरादा है, तो 8 दानव अमरों के दिल नीचे गिर गए थे। आदित्य वर्मा ने 8 अमर दानवों की बातें सुनी, लेकिन उनकी आंखें अभी भी अत्यंत ठंडी थीं। 9 अमर दानव, ये बिल्कुल ऐसा ही है, आदित्य वर्मा ने उपहास किया और उनकी आवाज तिरस्कार से भरी थी। क्या तुम मुझे मारना नहीं चाहते? क्या तुम मेरी राक्षसी शक्ति नहीं चाहते? चलो, आदित्य वर्मा ने हल्के फुल्के अंदाज में अपनी बात जारी रखी। जैसे ही आदित्य वर्मा की आवाज गिरी, साधना की चौंकाने वाली शक्ति फिर से मुक्त हो गई और साधना की अत्यंत भयानक आभा फैल गई, जिससे पूरी दुनिया का रंग बदल गया। इस समय संपूर्ण भूमिगत जगत लगातार हिल रहा था, मानो वह आदित्य वर्मा की शक्ति से ढह जाएगा। तभी आदित्य वर्मा ने धीरे से अपना हाथ फिर से उठाया और अपने सामने के खाली स्थान को पकड़ लिया। एक क्षण में 8 राक्षसों के शरीर ऐसे हो गए जैसे किसी अदृश्य विशाल हाथ ने उन्हें कसकर पकड़ लिया हो और वे संघर्ष या प्रतिरोध करने में असमर्थ हो गए। वह राजसी शक्ति सीधे उन पर उतर आई और यह शक्ति उनके शरीर को कुचलने ही वाली थी। उन्हें लगा कि वे किसी भी समय मर जाएंगे। 8 राक्षसों के हृदय में अचानक एक अत्यंत हताश भावना भर गई। कृपया मुझे मत मारो, हम गलत थे। 8 राक्षसों के मुख से चीखें निकल रही थीं। कृपया हमारी जान बख्श दो, मैं अब और नहीं रुक सकता। हम गलत थे, मुझे मत मारो, मैं तुम्हें अपना स्वामी मानने को तैयार हूँ। मैं आपको अपना स्वामी मानने को तैयार हूँ।
संपूर्ण राक्षस कुल आपको अपना स्वामी मानता है, बशर्ते आप हमारी जान बख्श दें। इस समय 8 राक्षस वास्तव में मृत्यु के निकट थे और अंततः वे टिक नहीं सके और आदित्य वर्मा से दया की भीख मांगने लगे। दरअसल वे सिर्फ कुछ 100 साल ही जी पाए हैं। जन्म से लेकर अब तक वे इस भूमिगत दुनिया में रहे हैं और उनमें से ज्यादातर अभी भी जी जान से अभ्यास कर रहे हैं। वे अभ्यास करके मानव रूप भी धारण कर सकते हैं और पृथ्वी पर अमर बन सकते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक एक राक्षस के अच्छे जीवन का आनंद नहीं लिया है। अगर उन्हें इसी क्षण यहाँ मरना पड़े तो वे बहुत अनिच्छुक होंगे। 8 अमर दानवों की बातें सुनकर आदित्य वर्मा के चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं आया। क्या अब तुम मुझे अपना स्वामी पहचानते हो? आदित्य वर्मा ने हल्के से कहा। माफ करना, कोई जरूरत नहीं। आदित्य वर्मा को वास्तव में इनकी जरूरत नहीं है। उनकी वर्तमान साधना के साथ क्या इनकी कोई जरूरत है? इसके अलावा जैसे जैसे मेरी साधना का स्तर सुधरेगा, मेरी रसायन विद्या का स्तर भी स्वाभाविक रूप से उसी के अनुसार सुधरेगा। भविष्य में असली अमर गोलियों को परिष्कृत करने में कोई समस्या नहीं होगी। उस समय पृथ्वी लोक में बलवान लोगों की साधना करना भी कोई समस्या नहीं होगी। इसके अलावा मेरे पास राक्षस देवता का खून भी है। राक्षस देवता के खून की एक भी बूंद इन साधारण राक्षस जानवरों को रूपांतरित कर सकती है। इसलिए आदित्य वर्मा को इन 8 अमर राक्षसों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। मुझे गुरु के रूप में पहचानना संभव नहीं है। यदि आप दोष देना चाहते हैं तो निर्दोष लोगों को चोट पहुंचाने के लिए खुद को दोषी ठहराएं। जैसे ही आदित्य वर्मा की आवाज धीमी हुई, आदित्य वर्मा का हाथ अचानक फिर से भिंच गया। टकराना अगले ही क्षण 8 अमर दानवों के विशाल शरीर फट गए, पूरे आकाश में रक्त की धुंध में बदल गए और फिर हवा के साथ बिखर गए। एक क्षण में 8 अमर दानव नष्ट हो गए और उनका अस्तित्व समाप्त हो गया। ये होंगशियू, जो उसके बगल में था, ने ये दृश्य देखा और उसके मन में भी एक अजीब उतार चढ़ाव आया। क्या वह ऐसे ही मर गया? ये होंगशियू जानती थी कि आदित्य वर्मा अब बहुत शक्तिशाली हो गया है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि आदित्य वर्मा इतना शक्तिशाली है कि 8 राक्षसों में भी उससे लड़ने की जरा भी शक्ति नहीं है। अगर वो होती तो नतीजा भी यही होता। शुक्र है कि आदित्य वर्मा उसके साथ था और उसकी परवाह करता था। ये होंगशियू हक्की बक्की सी आदित्य वर्मा को देखती रही। इस पल उसे आखिरकार एहसास हुआ कि उसके सामने बैठा युवक बदल गया है और उसे उसका सम्मान करना चाहिए। यह एक बहुत ही अजीब एहसास था, लेकिन ये होंगशियू के दिल में थोड़ी सी भी ईर्ष्या नहीं थी, बल्कि वह गर्व से भरा था, ये सोचकर कि सब कुछ कितना स्वाभाविक था। आदित्य वर्मा ये सब समाप्त करने के बाद भी गर्व से उसी स्थान पर खड़ा रहा और फिर अपने चारों ओर राक्षस जानवरों को देखने लगा। इस समय 9 राक्षसों की मृत्यु के साथ ये राक्षस जानवर पहले से ही बेहद भयभीत थे। सभी जमीन पर रेंग रहे थे और यहाँ तक कि कुछ कमजोर लोग पहले से ही शौच और पेशाब कर रहे थे और उनकी रीढ़ नहीं थी। ये राक्षस जानवर मूल रूप से 9 राक्षसों के आदेशों का पालन करते थे, लेकिन अब वे नेतृत्वहीन थे। लेकिन बस कुछ और सांसों के बाद आदित्य वर्मा ने देखा कि उसके चारों ओर अनगिनत राक्षसों के बीच कुछ राक्षस राजा उसके सामने घुटने टेक रहे थे। हाँ, वे घुटने टेके। भगवान राक्षस भगवान को नमस्कार, भगवान राक्षस भगवान को नमस्कार। भगवान राक्षस भगवान इतने शक्तिशाली हैं कि उन्होंने राक्षस जाति को एकीकृत कर दिया है। अगले ही क्षण राक्षस राजा मानव भाषा में बोलने लगे और जोर से चिल्लाने लगे। भगवान राक्षस भगवान। जाहिर है ये राक्षस उन्हें बुला रहे थे और आदित्य वर्मा को उम्मीद नहीं थी कि ये दृश्य सामने आएगा। जैसे ही राक्षस राजाओं का ये हिस्सा घुटने टेके, ये शुरुआत थी, और फिर कुछ राक्षस राजा घुटने टेके, उनके पीछे बड़े राक्षस भी घुटने टेके। अधिकाधिक राक्षस आदित्य वर्मा के सामने घुटने टेकने लगे। बाद में पूरे भूमिगत विश्व में इन राक्षसों ने एक साथ घुटने टेक दिए, चाहे वे राक्षस राजा थे, बड़े राक्षस थे या यहाँ तक कि छोटे राक्षस भी थे। बिना किसी अपवाद के सभी ने ऐसा ही किया। गर्जन गर्जन गर्जन। विशेषकर वे छोटे राक्षस जिन्होंने अभी तक मानव भाषा बोलना नहीं सीखा है, केवल दहाड़कर आदित्य वर्मा के प्रति अपनी अधीनता प्रदर्शित कर सकते हैं। इस समय सभी राक्षसों ने आदित्य वर्मा के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। यद्यपि आदित्य वर्मा एक मानव है, लेकिन वह निस्संदेह राक्षसों का राजा है। एक ही समय पर जमीन पर, महाद्वीप पर विभिन्न स्थान, प्रकाश का पवित्र पर्वत, प्रकाश का पूरा पवित्र चच लंबे समय से खतरे में है। पवित्र चच के अनगिनत भिक्षु राक्षसों के मुंह में मर चुके हैं और उनमें से 10वें हिस्से से भी कम बचे हैं।
इस समय भी वे राक्षस प्रकाश के पवित्र पर्वत की ओर दौड़ पड़े हैं और अपने पवित्र चर्च के आधार शिविर की ओर दौड़ पड़े हैं। संपूर्ण पवित्र चर्च ऑफ लाइट में केवल कुछ ही मुख्य व्यक्ति अभी भी हताश होकर प्रतिरोध कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि पवित्र प्रकाश चर्च, जो हजारों वर्षों से चला आ रहा है, नष्ट होने वाला है। लेकिन इस समय किसी कारण से पवित्र चर्च के कुछ भिक्षु ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि जो राक्षस ऊपर आने वाले थे वे वास्तव में इस समय पीछे हट गए। फिर अधिकाधिक राक्षसों ने अपने हमले रोक दिए और पीछे की ओर चले गए। क्या चल रहा है? क्या ये राक्षस पीछे हट गए हैं? वे सचमुच पीछे हट गए। ये बहुत बढ़िया है। क्या हुआ? पवित्र चर्च के कुछ लोग तुरंत ही उत्साहित हो गए। उन्हें लगा कि वे राक्षसों के मुंह में मर जाएंगे, लेकिन किस्मत से वे बच गए। अच्छा ही हुआ, ये तो बस एक आपदा से बच निकलने जैसा है। हालांकि मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन यह अच्छी बात है कि ये राक्षस पीछे हट गए। महाद्वीप के विभिन्न स्थानों पर इसी तरह के दृश्य घटित हो रहे हैं। यही दृश्य कारों के देश में, पक्षियों के देश में, फूलों के देश में, रोमांस के देश में और डोंगरे के देश में भी हो रहा है। राक्षस पीछे हट गए। भारतीय पक्ष में विशाल क्षेत्र के कारण राक्षसों का प्रभाव अधिक है, सीमा पर रक्षा रेखा लंबी है और अधिक रक्षात्मक बलों की आवश्यकता है। इन शक्तिशाली राक्षसों के प्रभाव में रक्षा पंक्ति लंबे समय से टूट गई है और कुछ राक्षसों ने अंतर्देशीय में अराजकता पैदा करना शुरू कर दिया है, जिससे अनगिनत लोग घायल हो गए हैं। जैसे जैसे अधिक से अधिक शक्तिशाली राक्षस आक्रमण में शामिल होते गए, यहाँ तक कि स्वामी भी विरोध नहीं कर सके और कुछ स्वामी राक्षसों के साथ लड़ाई में पहले ही मारे गए थे। यहाँ तक कि झाओ तियानशेन भी घायल हो गया। न केवल वह, बल्कि आदित्य वर्मा की महिलाएं जैसे नेहा कपूर, ये शियुन, प्रिया नायर और अन्य भी कमोबेश घायल हो गईं। स्थिति आशावादी नहीं थी और अनिश्चित थी। ऐसा लग रहा था कि पूरा भारत गिरने वाला है। लेकिन इस समय जब हर कोई लड़ने की तैयारी कर रहा था, सभी को अचानक पता चला कि इन राक्षस जानवरों ने एक साथ हमला करना बंद कर दिया है। अगले ही क्षण अनगिनत राक्षस पीछे की ओर भाग निकले। तुम कहाँ से आते हो? तुम कहाँ वापस जाते हो? सेवानिवृत्त। राक्षसों का ज्वार कम हो गया है। मैं सचमुच छोड़ रहा हूँ। ये बहुत अच्छा है। हम जीत गए हैं। राक्षस पीछे हट गए हैं। अचानक अंतरिक्ष में आश्चर्य भरी आवाजें गूंजने लगी, जिसके बाद अंतहीन जयकारे गूंजने लगे। राक्षस पीछे हट गया। सभी राक्षस पीछे हट गए, मानो उन्हें कोई अदम्य आदेश मिल गया हो। और यह आदेश स्वाभाविक रूप से आदित्य वर्मा ने दिया था। इस समय इन राक्षसों को 9 अमर राक्षसों की मृत्यु का समाचार मिला है और वे ये भी जानते हैं कि उनके राक्षस कुल का स्वामी बदल गया है। यदि वे जल्दी से वापस नहीं लौटे तो शायद वे बच ना पाएं। ये काम नहीं करता। राक्षस भी मृत्यु से डरते हैं। आदित्य वर्मा ने अपनी ओर घुटने टेकते इन अंतहीन राक्षसों को देखा, लेकिन इस समय उनकी भौहें धीरे धीरे फिर से सिकुड़ गईं। इतने सारे राक्षसों को कैसे रखा जाए? यह एक समस्या है। अपनी वर्तमान साधना शक्ति और गठन स्तर के साथ वह इन राक्षसों को इस भूमिगत दुनिया में सीमित रखना जारी रख सकता है, लेकिन आदित्य वर्मा को लगता है कि यह एक अच्छा समाधान नहीं है। क्या गलत? जब आदित्य वर्मा इन राक्षसों को निपटाने के बारे में सोच रहे थे तो ये होंगक्सियू फिर से आदित्य वर्मा के पास आया, जैसे कि उसने आदित्य वर्मा की कुछ समस्याओं को देखा हो, और धीरे से पूछा, ये कुछ भी नहीं है, मुझे नहीं पता कि इन राक्षसों के साथ क्या करना है। आदित्य वर्मा ने ये होंगशियू की आंखों में देखा, धीरे से अपना सिर हिलाया और हल्के से कहा, इसमें चिंता की क्या बात है? बस उन सब को ले जाओ। ये होंगशियू ने ये सुना और सीधे कहा। ये होंगशियू की बातें सुनकर आदित्य वर्मा चौंके बिना नहीं रह सके। उन सब को ले जाओ। आपकी वर्तमान साधना शक्ति और महाद्वीप के हृदय के अस्तित्व के साथ यह कोई आसान काम नहीं है। शायद आदित्य वर्मा के संदेह को देखते हुए ये होंगशियू ने आगे कहा, क्या नोना में टेलीपोर्टेशन एरे नहीं है? तुरंत ही ये होंगशियू एक दिशा में देखता हुआ दिखाई दिया। आदित्य वर्मा ने ये होंगशियू की दृष्टि रेखा का अनुसरण किया और ऊपर देखा। तभी आदित्य वर्मा की नज़र वेदी पर पड़ी। अगले ही पल आदित्य वर्मा की आंखों में अचानक रोशनी आ गई। ये सही है। क्या कोई तैयार टेलीपोर्टेशन सरणी नहीं है? ये वेदी एक विशाल टेलीपोर्टेशन एरे है। हालांकि मुझे नहीं पता कि इसका दूसरा सिरा कहाँ जुड़ा है, पर यह जरूर बहुत दूर होगा। हालांकि आदित्य वर्मा को स्वाभाविक रूप से पता था कि यह टेलीपोर्टेशन सरणी बहुत पहले ही टूट चुकी थी और इसका सीधे तौर पर उपयोग नहीं किया जा सकता था।
हालांकि मेरी वर्तमान साधना और संरचना के स्तर को देखते हुए इसकी मरम्मत करना कोई समस्या नहीं है। अगर मैं इस टेलीपोर्टेशन संरचना की मरम्मत कर लूँ तो क्या यह इन राक्षसों को भगाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा? यदि यह काम न करे तो इन शक्तिशाली राक्षसों को दूर भेज दीजिए तथा कुछ कमजोर राक्षसों को छोड़ दीजिए जो बाहर मुख्य भूमि के लिए कोई खतरा नहीं है। तुमने मुझे याद दिला दिया। हे, आदित्य वर्मा ने मुस्कुराते हुए ये होंगशियू से कहा। जैसे ही आवाज गिरी उसने तुरंत दृढ़तापूर्वक काम करना शुरू कर दिया। अगले ही पल आदित्य वर्मा की आंखों से एक तेज रोशनी फूट पड़ी। बूम! इस क्षण में शीर्ष श्रेणी की पृथ्वी अमर की शक्तिशाली साधना शक्ति बह गई और अद्वितीय गति ने आकाश को हिला दिया, जिससे दुनिया का रंग बदल गया। तभी मैंने देखा कि आदित्य वर्मा के विचार और हाथ उठाने से पूरी धरती हिलने लगी। मैं मुख्य भूमि का स्वामी हूँ और स्वर्ग और पृथ्वी मेरे हृदय का अनुसरण करते हैं। महाद्वीप के हृदय में विलीन हो चुके आदित्य वर्मा इस संसार में अजेय हैं तथा संपूर्ण महाद्वीप आदित्य वर्मा के नियंत्रण में है। और जैसे जैसे आदित्य वर्मा की इच्छा शक्ति बढ़ती गई उनके पैरों के नीचे की दुनिया भी घूमने लगी। इस क्षण ऐसा लग रहा था जैसे पृथ्वी उलट गई हो और आकाश में एक छेद हो गया हो, मानो वह मुख्य भूमि के बाहर से जुड़ा हो। इसके तुरंत बाद आदित्य वर्मा ने सीधे नीचे की आध्यात्मिक नसों को सक्रिय कर दिया और समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा जारी रही और फिर आकाश में खुलने के माध्यम से मुख्य भूमि में प्रवाहित हुई। पूरे महाद्वीप पर आध्यात्मिक ऊर्जा जो मूल रूप से कम और पतली थी इस समय पुनर्जीवित होने लगी। जैसे ही आदित्य वर्मा की आध्यात्मिक नसें सक्रिय हुईं, पूरे महाद्वीप पर आध्यात्मिक ऊर्जा जो मूल रूप से दुर्लभ और पतली थी इस समय पुनर्जीवित होने लगी। इस क्षण पूरे महाद्वीप के लोग आश्चर्यचकित थे और तरोताजा महसूस कर रहे थे, मानो इस क्षण स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की हवा बहुत अधिक साफ हो गई हो। जहां तक उन साधकों की बात है, इस समय उनकी भी आंखें चौड़ी हो गईं तथा उनके हृदय में एक अनियंत्रित उत्साह उत्पन्न हो गया। कितनी समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा है! स्वर्ग और पृथ्वी के बीच आध्यात्मिक ऊर्जा अधिक समृद्ध हो गई है। क्या हुआ? मुझे लगता है कि मेरी साधना सफल होने वाली है। जैसे ही महाद्वीप पर आध्यात्मिक ऊर्जा पुनर्जीवित हुई, अनगिनत साधकों ने उत्साहित स्वर में आवाजें निकाली और कई लोग तो पालथी मारकर बैठ गए और अभ्यास करने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने लगे। अतीत में इस महाद्वीप में आध्यात्मिक ऊर्जा की कमी थी और यह अत्यंत क्षीण था। केवल कुछ पर्वतों और पवित्र स्थानों पर आध्यात्मिक ऊर्जा थोड़ी अधिक थी, इसलिए सभी ने बहुत धीमी गति से अभ्यास किया और अपने साधना स्तर में सुधार करना कठिन था। परिणामस्वरूप पूरे महाद्वीप में परिवर्तन क्षेत्र में बहुत कम गुरु थे और वे पहले से ही महाद्वीप के शीर्ष पर थे। लेकिन इस क्षण से सब कुछ नाटकीय रूप से बदल गया है। आध्यात्मिक ऊर्जा पुनर्जीवित होती है। मेरा मानना है कि वह समय बहुत दूर नहीं है जब इस महाद्वीप पर अधिकाधिक साधक और अधिकाधिक शक्तिशाली लोग प्रकट होंगे और हर कोई अभ्यास कर सकेगा। आदित्य वर्मा ने महाद्वीप के हृदय को एकीकृत किया है और अब उन्होंने अपनी शक्ति से इस महाद्वीप को बदल दिया है। इस कदम से महाद्वीप के सभी लोगों को लाभ होगा। ये काम भी आदित्य वर्मा इस समय आसानी से कर सकते हैं। आदित्य वर्मा की हरकतों को देखकर ये होंगशियू की खूबसूरत आंखों में फिर से चमक आ गई और फिर उसने थोड़ा सा सिर हिलाया। संभवतः महाद्वीप के स्वामी को पूरे महाद्वीप के किसानों के कल्याण के लिए यही करना चाहिए। दरअसल आदित्य वर्मा ने ज्यादा सोचा नहीं, बस यही महसूस किया कि इस भूमिगत दुनिया में ये आध्यात्मिक नसें बहुत बेकार हैं और बाहर की आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत कम है। अगर बाहर की आध्यात्मिक ऊर्जा इस भूमिगत दुनिया जितनी समृद्ध होती तो क्या इन राक्षसों के आक्रमण का विरोध करना असंभव होता। लेकिन अब से सब कुछ बदल गया है और पूरी भूमिगत दुनिया पूरी तरह से महाद्वीप से जुड़ गई है। ये सब करने के बाद आदित्य वर्मा ने अपने सामने वेदी की ओर देखा जो तथाकथित टेलीपोर्टेशन सरनी है। अब जाने का समय हो गया है। आदित्य वर्मा ने अपनी आंखों में तीखी नजर भरते हुए धीरे से कहा। जैसे जैसे आदित्य वर्मा की साधना का स्तर उच्च श्रेणी की पृथ्वी अमर तक बढ़ा, यद्यपि आदित्य वर्मा ने महाद्वीप के हृदय को एकीकृत कर लिया था, आदित्य वर्मा को एक बहुत ही अजीब अनुभूति हुई। अर्थात ये दुनिया, या दूसरे शब्दों में तारों वाला आकाश जहां यह महाद्वीप स्थित है, अब उसे समायोजित नहीं कर सकता। ये सही है, ये दुनिया अब उसे समायोजित नहीं कर सकती। वर्तमान साधना स्तर पर उसके शरीर में निहित शक्ति इस संसार की सहनशीलता सीमा को पार कर चुकी है।
यदि वह नहीं जाता है तो ये दुनिया सीधे तौर पर ध्वस्त हो सकती है और उस समय पूरा महाद्वीप अस्तित्व में नहीं रहेगा। ये भावना हवा से नहीं उठी, बल्कि आदित्य वर्मा के साधना स्तर के टूटने के बाद धीरे धीरे उभरी। इसके अलावा जैसे जैसे समय बीतता गया, ये भावना और भी प्रबल होती गई। आदित्य वर्मा को पता था कि उनके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है और उन्हें चले जाना चाहिए। बाहर की दुनिया कैसी है? आदित्य वर्मा फिर से उत्सुक हो गए और वे बाहरी दुनिया को देखना चाहते थे। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच पैदा हुए एक सच्चे मनुष्य को आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये सोचते ही आदित्य वर्मा की आंखें और दृढ़ हो गईं। तब आदित्य वर्मा ने पुनः साधना की सर्वोच्च शक्ति को मुक्त किया। आदित्य वर्मा ने अपना हाथ हिलाया और हवा और बादल फिर से पीछे हट गए और शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति टेलीपोर्टेशन सरणी की दिशा में चली गई। तभी आदित्य वर्मा के हाथों पर अनगिनत मोहरें बन गईं और टेलीपोर्टेशन व्यूह की ओर गिरने लगीं। धमाका, बूम बूम बूम। इस क्षण पूरी पृथ्वी अंतहीन रूप से कांप उठी। मैंने देखा कि एक क्षण में सामने टेलीपोर्टेशन सरणी पर एक चमकदार रोशनी चमक उठी और शून्य में अनगिनत जादुई रून बहने लगे और इस टेलीपोर्टेशन सरणी से एक शुद्ध शक्ति मुक्त हो गई। ऐसा लग रहा था कि इस टेलीपोर्टेशन सरणी में एक पोर्टल प्रकट हुआ था और यह पोर्टल शून्यता के दूसरी ओर से जुड़ा हुआ था। ये टेलीपोर्टेशन एरे है जिसे आदित्य वर्मा द्वारा मरम्मत किया गया था और सीधे सक्रिय किया गया था। जैसे ही टेलीपोर्टेशन व्यू सक्रिय हुआ, टेलीपोर्टेशन व्यू के नीचे का पर्वत अचानक पुनः ऊपर उठ गया। फिर टेलीपोर्टेशन सरणी आकाश की दरार से ऊपर की ओर बढ़ती रही और फिर महाद्वीप तक पहुंच गई। इस समय महाद्वीप पर सभी ने स्पष्ट रूप से देखा कि एक पर्वत जमीन से निकलकर सीधे इस महाद्वीप पर आ खड़ा हुआ। वह क्या है? पहाड़ अचानक कैसे प्रकट हो सकता है? कुछ लोगों ने यह दृश्य देखा और आश्चर्य से आवाज निकाली, टेलीपोर्टेशन एरे! ये वही टेलीपोर्टेशन एरे है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह टेलीपोर्टेशन सरणी वास्तव में मौजूद है। ऐसा कहा जाता है कि इस महाद्वीप पर प्राचीन काल से बची हुई एक टेलीपोर्टेशन सरणी मौजूद है। वह टेलीपोर्टेशन सरणी एक अज्ञात दुनिया से जुड़ती है। कुछ भिक्षु जो लंबे समय से यहाँ रह रहे थे, उन्होंने इस समय इस टेलीपोर्टेशन सरणी की उपस्थिति देखी और एक चौंकाने वाली अफवाह को याद किया। इस समय हर कोई अपने सामने प्रकट हुए पहाड़ को अचंभित होकर देख रहा था और उनके दिल बेहद सदमे में थे। इस समय भड़काने वाला आदित्य वर्मा अपने आसपास के अनगिनत राक्षसों के बारे में सोच रहा था। आदित्य वर्मा को नहीं पता था कि टेलीपोर्टेशन सरणी के दूसरी ओर क्या हो रहा था। यदि उसने जल्दबाजी में इन राक्षसों को टेलीपोर्ट कर दिया तो इससे कुछ अनावश्यक परेशानी पैदा हो सकती है। इसके अलावा चाहे टेलीपोर्टेशन एरे कोई भी हो, हर टेलीपोर्टेशन में भारी मात्रा में ऊर्जा खर्च होगी। अगर वह इन राक्षस राजाओं और बड़े राक्षसों को एक एक करके टेलीपोर्ट करता तो आदित्य वर्मा के पास लाखों उच्च स्तरीय स्पिरिट स्टोन होने पर भी शायद ये पर्याप्त न होता। इसलिए इन राक्षसों को एक एक करके टेलीपोर्ट करना कोई समाधान नहीं था। सौभाग्यवश आदित्य वर्मा ने शीघ्र ही दूसरा समाधान सोच लिया। अब इन राक्षसों को टेलीपोर्ट करें। मुझे डर है कि खपत थोड़ी ज्यादा है। मेरी गुफा में मौजूद स्पिरिट स्टोन शायद पर्याप्त न हो। ये होंगशियू, जो उसके बगल में था, ने भी यह सोचा और आदित्य वर्मा से पूछा। कोई जरूरत नहीं है। आदित्य वर्मा ने हल्के से सिर हिलाया। ये होंगशियू उलझन में था। आदित्य वर्मा ने सीधे अपने सामने खड़े राक्षसों की तरफ हाथ हिलाया। एक क्षण में एक अजीब शक्ति प्रकट हुई। फिर ये होंगशियू ने देखा कि राक्षस राजाओं और बड़े राक्षसों की आकृतियां सीधे गायब हो गईं, मानो उन्हें पतली हवा से इकट्ठा किया गया हो। क्या ये कोई अंतरिक्ष जादुई हथियार है? ये दृश्य देखकर ये होंगशियू की आंखों में भी आश्चर्य की झलक दिखाई दी। ये राक्षस राजा और बड़े राक्षस यूं ही गायब नहीं हुए, बल्कि सामने वाले ने इकट्ठा किए थे। यह अंतरिक्ष भंडार जैसा कोई जादुई हथियार होना चाहिए, और यह कोई साधारण जादुई हथियार नहीं है, वरना इतने सारे राक्षस राजा और बड़े राक्षस इसमें कभी जमा नहीं होते।